जय श्री राम सबको। चलिए एक बार जय श्री राम बोल दीजिए। मैंने सबको अनम्यूट करने का दे दिया है। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। राम जी। जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री राम। गुड जय इवनिंग। श्री राम। जय श्री गुड कृष्णा जी। इवनिंग जय श्री राम। जय जिनेन्द्र। जय श्री राम जी। थैंक यू सो मच वापस से आज जुड़ने के लिए, वो भी संडे के दिन। और बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे भी नजर आ रहे हैं और बहुत सारे नए लोग भी हैं। तो ऑलरेडी हम 3 क्लासेस न्यूमरोलॉजी की फ्री कर चुके हैं, तो उसके बारे में आज हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमारा टॉपिक जो है वो नेम करेक्शन के बारे में है। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम सुचेता दुरानी है और हमारा प्लेटफॉर्म है ऑकल्ट मित्रा के नाम से, शॉर्ट फॉर्म जिसका ओम होता है। तो ये नाम भी बड़ा दिलचस्प एक्चुअली हुआ था, ऐसे ही हमने रखा था, लेकिन बाद में जब ध्यान आया तो कि वाकई इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो ओम बन रहा था। तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग्स ऊपर वाले की तरफ से जो अननोइंगली मिली हमें। और दूसरा मैं थैंक्स करती हूँ अपने गुरुजी का, जिनसे मैंने सीखा सब कुछ। तीसरा थैंक्स मैं परमेश्वर का करती हूँ। नो डाउट मेरी डेस्टिनी थी इस लाइन में आना, लेकिन अगर काबिल गुरु नहीं मिलते तो मुझे लगता है कि आपकी जय जर्नी जो श्री है राम मैम। कहीं अधूरी रह जाती। तो इसलिए मैं ईश्वर से पहले जो है वो गुरु को थैंक्स करती हूँ। और ऑकल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म से हम बहुत सारे कोर्सेज लेके आते हैं हर मंथ, और इस मंडे को भी हमारा नया बैच शुरू होने जा रहा है न्यूमरोलॉजी का, और उसके 3 दिन बाद हमारा टैरो का कोर्स शुरू होने वाला है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे उनको जानकारी दे दी जाएगी इसके बारे में। और इसके अलावा हमारा एक यूट्यूब चैनल है सुचेता दुरानी के नाम से। तो जिन लोगों ने पहले की 3 क्लासेस जो फ्री में हमने करी थी वो अटेंड नहीं करी हैं, वो यूट्यूब चैनल पे जाकर उसको सब्सक्राइब करके उसको देख सकते हैं। और अगर वीडियोस पसंद आए तो अपना कोई ना कोई कमेंट जरूर छोड़िए, आगे शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा उठा सकें। तो आप जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मन में डाउट्स होते हैं, मिथ्स होते हैं। नो डाउट हम वेबिनार में करते हैं कोशिश जितना पॉसिबल हो उनको क्लियर करने के लिए, लेकिन शायद वो टाइम काफी नहीं पड़ता है। इसलिए वीडियोस बना बना के हम यूट्यूब पे डालते हैं कि जब आपके पास टाइम हो कंफर्टेबल, आप तब देख लो और आगे शेयर कर दो, आपका भी कर्मा जो है वो बन जाएगा। ठीक है। तो ऑकल्ट मित्रा से इन 2 कोर्सेज के अलावा और बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, जैसे कि कार्ड्स, जो टैरो कार्ड्स है वही हम 3 तरह के लेके आते हैं। राइडर वेट के लेके आते हैं, ओशोजन है, एंजल कार्ड्स हैं। फिर अभी नया एक जो है वो हम एस्ट्रोलॉजी का कोर्स लेके आने वाले हैं, बेसिक एस्ट्रोलॉजी, ताकि एक ब्रीफ जो नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी के बारे में वो आप लोगों को जरूर पता हो। क्योंकि कुछ भी कह लो, कितना भी ऑकल्ट में घुस जाओ, जो मदर है इन सब साइंसेस की वो हमारा वैदिक ज्योतिषी। तो जो न्यूमरोलॉजी की हम आज बात करने वाले हैं उसका भी बेस जो है वो हमारा वैदिक ज्योतिषी है। ठीक है। तो मेरा अगर एकेडमिक देखिएगा तो मैं बेसिकली ग्रेजुएट हूँ साइकोलॉजी ऑनर्स में। उसके बाद मैंने एमए किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, फिर एमसीए किया हुआ है, फिर 14 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करी हुई है, और अब ऑकल्ट में बैठी हूँ। क्यों बैठी हूँ, कब आई, कैसे आई, ये एक लंबी कहानी है, लेकिन शायद डेस्टिनी थी। और आप जैसे लोगों का साथ मिलता रहा, सफर आगे बढ़ता रहा। अकेली चली थी, लेकिन लोग जुड़ते गए और काफिला बनता गया। तो अब एक एक्सटेंडेड फैमिली है मेरी बहुत बड़ी। तो पल्लवी जी, आई हैव टोल्ड यू कि मैंने 13-14 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही काम किया है।
कुछ लेना देना नहीं था मेरे परिवार का भी ऑकल्ट से, क्योंकि हम लोग सनातनी लोग हैं, आरएसएस को मानने वाले, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन आज की डेट में आई थिंक मैं इतना ज्यादा कनेक्ट हो चुकी हूँ डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, नेचर के साथ, कि मुझे उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। और शायद वो मेरी बातों में भी झलकता होगा, वो कन्विक्शन दिखता होगा आप लोगों को कि कैसे ऐसे बात कर लेते हो। वो बिना कनेक्शन के आप बात नहीं कर सकते हो। अगर सिर्फ किताबी बातें आप बोलोगे ना तो वो कन्विक्शन नहीं आएगी। पढ़ के आपने लेक्चर दे दिया, वो मजा नहीं आएगा, आप लोग कनेक्ट नहीं हो पाओगे। इसलिए मैं हर किसी को बोलती हूँ सॉरी, आप अगर कुछ सीख भी रहे हो या फ्री में भी कर रहे हो, उसको दिल से करो, शिद्दत से करो, वो खुद मोडालिटी आपको अपना लेती है। ठीक है, तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो, मार्केट में बहुत तरह की न्यूमरोलॉजीज हैं और आप सब लोग जानते भी हो। कबाला है, चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, लोशु है, कई तरह की न्यूमरोलॉजीज हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी भी है। लेकिन हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, पाइथागोरस। अब पाइथागोरस का नाम तो पुराना ही है, यानी कि हमने स्कूल में पढ़ा ही है। एम आई ऑडिबल? एक यस कीजिए जरा चैट में। ओके, वो बीच में बिल्कुल चला गया था जूम, तो इसलिए तो पाइथागोरस, ये वही पाइथागोरस हैं जिनकी थ्योरम हमने स्कूल में करी है। और उनका मकसद जो इस न्यूमरोलॉजी को लेके आने का ये था कि जब उन्होंने हिंदू वैदिक शास्त्र या वैदिक ज्योतिष पढ़ा, तो उसमें ग्रहों के बारे में उन्होंने पढ़ा कि प्लैनेट्स हैं इतने तरह के, और उन उन प्लैनेट्स की मूवमेंट क्या है, किस घर में रहते हैं, कैसे क्या है। ठीक है, लेकिन वो ज्योतिष जो था वो काफी स्कैटर्ड है। आप लोग भी जानते हो कि अगर आप आज एस्ट्रोलॉजी सीखने जाते हो तो कम से कम आपको 10 से 15 साल एक सटीक प्रेडिक्शन करने में लग जाते। ये इजी नहीं है ज्योतिष, ये समुद्र है। समुद्र को पार पाना तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि जो ज्योतिषी लोग हैं भी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो आज तक सीख रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ नया चलता ही रहता है। अब ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का पार तो कोई नहीं पा सकता, तो हम लोग कैसे पा सकते हैं। तो उसी लिटरेचर को पाइथागोरस ने एक सिस्टेमेटिक फॉर्म में उन्होंने लेके आए, कि ताकि एक ले इंसान, ले पर्सन भी जो है वो समझ सके कि क्या चीज है नंबर्स, ग्रह क्या चीज है, वो हमारी जिंदगी को प्रभावित कैसे करते हैं, या उनकी चाल या गोचर कह लीजिए, जैसे वो ज्योतिष का विषय है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में हम कहते हैं कि नंबर आपस में एक दूसरे के कंपैटिबल हैं, एंटी हैं, कितनी बार रेपिटेशन है, ये सब हम बात करते हैं। तो साइंटिफिक वे है। अब जैसे हम कहते हैं ऑकल्ट साइंस, बेसिकली तो साइंस ही है, साइंस है तो लॉजिकल भी है। इसलिए पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी से की गई प्रेडिक्शंस जो हैं वो सटीक होती है, क्योंकि कैलकुलेशंस है, इसमें नंबर्स है, कैलकुलेशंस है। ठीक है, अब नंबर्स की बात आ जाए तो यहां पर भी आप देखोगे अपनी लाइफ में, वहां नंबर ही नंबर। पैदा हुए आप, डेट ऑफ बर्थ नंबर था, उसके बाद उम्र आ गई, वीक है, मंथ है, साल है, दिन है, नंबर है, घड़ी में नंबर है, स्कूल गए, रोल नंबर, क्लास नंबर, घर का नंबर, फोन नंबर, कार का नंबर, कहाँ नंबर नहीं है, करेंसी में नंबर। अच्छा, ये अभी तक की बात नहीं है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। छोटा सा एग्जांपल दूंगी, जैसे कि मान लीजिए कि त्रिशूल, महादेव का त्रिशूल 3 नंबर, त्रिनेत्र 3 नंबर, विष्णु के 4 हाथ 4 नंबर। अब ये कोई बिना लॉजिक के नहीं है। जैसे त्रिकाल, 3 कालों के देवता, क्रिएटर, विष्णु का 4 नंबर, ये बेसिकली एक सिस्टम का नंबर है। यहाँ से स्वास्तिक भी इजाज हुआ, स्वास्तिक के भी 4 वो कॉर्नर होते हैं। ठीक है, विष्णु क्या है, बेसिकली सिस्टम को बनाने वाले हैं। मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि धरती पे जब जब जो है सिस्टम खराब हुआ, तब तब ईश्वर ने
धरती पे जन्म लिया उस अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए। तो सिस्टम हो गया, 4 नंबर हो गया। हमारे मुहावरे हैं, 2 दूनी 4, 9 2 11 होना, उनमें भी नंबर्स थे। मतलब नंबर्स कहाँ पर नहीं हैं, ये बताइए। तो ये नंबर जो है तो सदियों से चले आ रहे हैं, आदिकाल से चले आ रहे हैं, लेकिन इनको पढ़ने के तरीके हर टाइम जो थे वो अलग अलग थे। वैदिक में जो थे उनको हमने ग्रहों के रूप में पढ़ा। अब न्यूमरोलॉजी में, जब पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में हम नंबर्स पढ़ते हैं, वो बेसिकली हम ग्रह पढ़ रहे हैं। जैसे कि 1 नंबर है, 1 नंबर सूर्य से गवान करता है, तो सूर्य क्या है? हमारा प्लैनेट है। ऐसे ही 2 नंबर है, चंद्रमा है, 3 है, जुपिटर है, गुरु है। वो क्या है? बेसिकली प्लैनेट्स हैं। तो न्यूमरोलॉजी में, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में हम ग्रहों को नंबर्स के रूप में पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ज्योतिष ही पढ़ रहे हो। अब ये जो कोर्स होता है हमारा, इसमें इतना इन डेप्थ है कि जब आई थिंक अगर मेरे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी कर रखी है, बिकॉज मुझे दिख नहीं रहा, वो हैंड रेज करेंगे तो मैं उनको अनम्यूट कर सकती हूँ। तो वो बता सकते हैं कि कितनी तरह की प्रिडिक्शंस हमने इसमें सीखी हैं। मतलब एक एक चीज। अभी मैं आगे बताऊंगी कि न्यूमरोलॉजी सीखना ही क्यों जरूरी है। ठीक है, कोई है हमारे बीच जो ऑलरेडी मेरे से न्यूमरोलॉजी कर चुके हैं एंड वुड लाइक टू बी वोकल अबाउट इट? हैंड रेज कीजिए प्लीज, मैं अनम्यूट कर दूंगी। कोई भी नहीं है? ओके, उर्मी जी, गुड टू सी यू। उर्मी जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए उर्मी जी। हाँ अब हुआ। हाँ जी, जय श्री राम मैम। जय श्री हाउ राम जी, गुड टू नो आप यू। तो ऑलवेज चमक ही रहे हो, इसलिए पूछती नहीं हूँ। थैंक यू, थैंक यू। इनफैक्ट मैम मुझे इतना डेप्थ में है कि 1 साल से मैं दूसरी सब न्यूमरोलॉजी कर रही थी, तो भी मुझे ये ना शुरू में बहुत भारी गया हो। इतना डिटेल डेप्थ में है कि इनफैक्ट आई वाज टू रिक्वेस्ट कि मैडम मुझे 1-2 लेक्चर फिर से ज्वाइन करने दो। जरूर। बहुत कुछ इसमें मिलता है, और ना एक अलग चीज है जो डे टू डे से प्रिडिक्शन। तो खैर मेरी फ्रेंड इंदू जी ने भी पता है कराया आपसे, मैंने भी, तो हाँ बहुत जी, डिफरेंस है। एंड काफी कुछ इसमें आजकल लोग अभी अवेयरनेस, एजुकेटेड लोग ज्यादा बोलते हैं नहीं पाइथागोरस करो, पाइथागोरस करो ना। जी। तो आई थिंक इट्स वर्थ लर्निंग। थैंक यू, थैंक यू। हमारे बीच मेरी सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट हैं इंदु जी। इंदु जी। It is very interesting. इंदु जी It, की एज जरूर मैं बताना चाहूंगी, हालांकि लेडीज अपनी एज बताती नहीं है, बट प्राउडली आई वुड लाइक टू से इंदु जी की एज क्या है। इंदु जी आप खुद बताइए। my age is 68, and I really like to learn this occult. It's very, very interesting. Everybody should learn, I would say. यस, इनफैक्ट इंदु जी सारी मोडालिटी सीख रही हैं। एज की कोई बात ही नहीं है, ऐसा नहीं कि आप नहीं सीख सकते हो। ठीक है, कोई भी मोडालिटी जब आपको डिवाइन गाइड करती है, जब आपके मन में वो थॉट आ गया कि मन कर रहा है, तो कर डालिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये न्यूमरोलॉजी जो है मुश्किल है, या यस, कम लोग इसलिए करवाते हैं कि इसके बारे में नॉलेज कम है मार्केट में लोगों को, इसलिए कम करवाते हैं। बाकी की जो न्यूमरोलॉजीज है वो इजी हैं। 2 नंबर पकड़ोगे आप, तुरंत वो कर देते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब एनीथिंग अबाउट दोज न्यूमरोलॉजीज। कंडेम नहीं मैं करती, सब अपनी अपनी जगह अच्छी हैं, लेकिन इनकम्प्लीट है, ये जरूर बोलूंगी। प्लस कुछ न्यूमरोलॉजीज में वैदिक एस्ट्रोलॉजी को घुसा दिया जाता है कंप्लीट करने के लिए, वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम बात कर रहे थे नंबरों की, कि नंबर, नंबर जब नेम की बात आती है, जैसे डेट ऑफ बर्थ तो एक ऐसी चीज है जो कि हमें गॉड गिफ्टेड है, हम चेंज नहीं कर सकते। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी नेम करेक्शन के बारे में। बहुत लोग आते हैं नेम करेक्शन के लिए, और मोस्टली पाइथागोरस में इस चीज को इतना ज्यादा, जिसको कहते हैं कि इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। हम कहते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, तब जाके आप नाम करेक्ट कीजिए। कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना चाहिए, वो सारा कुछ हम कोर्स में कवर करते हैं।
तो नाम जो है उसमें जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं आपके, उनके साथ भी नंबर्स ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर अल्फाबेट कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू लेके है, और वो न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, कोई ना कोई प्लैनेट के साथ जुड़ी हुई है। यानी कि आपको वाइब्रेशन मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। हर चीज में एनर्जी है, यहां तक कि यूनिवर्स की हर चीज आपको एनर्जी दे रही है। अब जब आप नेम करेक्ट करवाते हो उल्टे सीधे तरीके से, एनर्जी मिलेगी आपको, लेकिन सही मिलेगी या गलत मिलेगी ये नहीं जानते। आप नहीं जानते कि आपका नाम प्रॉपरली किया गया कि नहीं किया गया। जिंदगियां बदल जाती हैं। दूसरी चीज, ये चीज जरूर ध्यान में रखिए, नेम करेक्शन पाइथागोरस में भी होता है, लेकिन तरीके से होता है। हमें 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं नेम करेक्शन में, ठीक है। उसके बावजूद लाइफ में या डेस्टिनी जो आपकी है वो चेंज नहीं होती, डाइवर्ट होती। माइंड है, ठीक है। अगर मैं आज बोलूं कि हाँ जी ये नेम करेक्शन हो गया, प्रॉब्लम्स खत्म, लेकिन उससे पहले, नेम करेक्शन पहले जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी उसको तो ठीक करना पड़ेगा ना। मान लीजिए हो सकता है आपके नंबर कंपैटिबल नहीं थे इसलिए लाइफ में प्रॉब्लम आ रही थी, हो सकता है आपके कार्मिक थे इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनको ठीक करना ही पड़ेगा। नेम करेक्शन के बाद आने वाली आपकी लाइफ जो है वो आपकी लाइफ हम बेटर बना सकते, राइट। तो ये मिथ दिमाग से निकाल दीजिए। आज आपने नेम करेक्ट किया तो 2 महीने में 15 दिन में उसका कमाल मिलना शुरू हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। या आज मैं किसी का नाम अमिताभ बच्चन रख दूं तो अगले दिन उसको केबीसी का शो मिल जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। टाइम लगता है वाइब्रेशन आने में, क्योंकि एनर्जीज है ये। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है सही तरीके से नाम को करेक्ट करना, ठीक है। आज मैं कुछ केसेस जरूर लूंगी जिन्होंने अपना नेम करेक्शन करवाया हुआ है। आई वुड लाइक टू चेक कि उनका नेम करेक्शन जो है वो क्या उनको रिजल्ट दे रहा है और क्या उनको करना चाहिए, ठीक है। चलिए, पाइथागोरस में हम सबसे पहले मैं चाहती हूं कि आप लोग कम से कम, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे हम, अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जरूर करके रखिए। जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी है, करना कैसे है, चलिए मैं एक स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपको, टोटल प्रैक्टिकली बता देते हैं आपको। मान लीजिए किसी का बर्थ जो है वो 4/2/1970 यानी 4 फेब 1970 है, तो आपने इसको टोटल कैसे करना है, 4 + 2 + 1 + 9 + 7 + 0, टोटल आएगा आपका 23। 23 को वापस आप ऐड करोगे 2 + 3 तो आपका आ जाएगा 5, ठीक है। तो 5 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ का वो नंबर है जिससे आपकी लाइफ गवर्न हो रही है, राइट। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फटाफट निकाल लीजिए। हो गया सबका, ओके। अब ये आपका वो नंबर आ गया जो कि हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, और गॉड गिफ्टेड है, राइट। अब 2 चीजें हैं, इसके बाद जो नाम रखा जाता है बच्चे के पैदा होने के बाद, वो नाम जो स्पॉन्टेनियस हो, बिना सोचे समझे रखा जाता है, वो नाम आपकी डेस्टिनी बन जाता है, आपका भाग्य बन जाता है,
जब हम कोर्स करते हैं तो बकायदा उसमें ये सिखाया जाता है कि इन नंबर्स का बेसिकली मतलब क्या है। ठीक है, जो टैलेंट नंबर कह लीजिए, इसको सोल नंबर कह लीजिए, इसको लाइफ पाथ नंबर कह लीजिए, ये आपका इस दुनिया में आने का पर्पस है। ठीक है, और जो नाम है वो आपको लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज दे रहा है जो इस पर्पस को सॉल्व करेगी। ठीक है, अब नाम आपका किस तरह की वाइब्रेशन लेके बैठा है, अच्छी है कि बुरी है, वो नाम से पता चलती है। नाम से कम 9 नंबर निकल के आते हैं जो कि ये तय करते हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बना रही हैं या कॉम्प्लिकेटेड बना रही हैं। 200% ये बात आज आप नोट कर लीजिए, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम का नंबर आपस में कंपैटिबल नहीं है तो लाइफ टफ होगी, मुश्किल होगी। और अगर कंपैटिबल तो बाकी के जो 8 नंबर हैं, चाहे उनमें वो आपके डेट ऑफ बर्थ के कंपैटिबल उतने नहीं हैं या उनमें कार्मिक हैं, तो भी आप उन पे पार पा जाओ। राइट? क्यों? क्योंकि गाड़ी के जो पहिए वो एक ही तरफ चल रहे हैं ना, बाकी पीछे कैसी भी सवारियां होंगी हम झेल लेंगे। लेकिन अगर 2 पहिए ऐसे चल रहे हैं, एक इधर चल रहा है एक इधर चल रहा है, तो लाइफ मुश्किल है। तो आपका नाम कितना इंपॉर्टेंट है ये देखिए। दूसरी, आप नाम करेक्ट करवाने जाते हो, 10 मिनट के अंदर वो नाम चेंज करके दे देते हैं। अपने नाम को 5 नंबर पे ले आओ, अपने नाम को 6 नंबर पे ले आओ। 5 और 6 क्या दे रहा है आपको, या वो आपका नाम चेंज करने से पहले क्या आपको पूछते हैं कि आपको लाइफ में क्या चाहिए? आप जाके बोल देते हो मेरी शादी नहीं हो रही, शादी में अड़चन आ रही है, नाम चेंज कर दो जी, इस नंबर पे ले आओ। कल को लाइफ में कोई और प्रॉब्लम आएगी। फिर कोई भी एक नंबर आपको सारी चीजें नहीं देता है। अगर 9 नंबर हैं तो 9 के 9 नंबर अलग अलग वाइब्रेशंस दे रहे हैं। ठीक है, तो हम किसी एक नंबर को बाकी नंबरों की कमी कैसे पूरी करने दे सकते हैं? वो कर ही नहीं सकता, वो वाइब्रेशन आएंगी ही नहीं। भी मान लीजिए आपका नंबर 6 पे ले आया कोई, ठीक है, एनर्जी आप में है ही नहीं, मंगल की, मंगल का नंबर ही नहीं है आपके पास, तो 6 नंबर लेके कितना भी घूमते रहो, ना नाम कमा सकोगे, ना पैसा कमा सकोगे, ना यश कमा सकोगे। मंगल चाहिए, फायर एनर्जी चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, हमें सारे नंबर चाहिए। वो सारे नंबर कहाँ से पता चलेंगे? पाइथागोरस सिस्टम से। पाइथागोरस सिस्टम से हम 5 मेजर 5 माइनर नंबर निकालते हैं, जिससे प्रॉपर पता चलता है कि हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं, कौन कौन से नंबर मिसिंग हैं, किन किन नंबर की रेपिटेशन है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोई नंबर कितनी बार है आपके नाम में, वो उस तरह की वाइब्रेशन देगा। यानी कि पाइथागोरस सिस्टम में हम कोर्स में ये बताते हैं कि किस एवरेज नंबर कितना चाहिए आप। ठीक है, अब मान लीजिए वो नंबर, कोई भी नंबर XYZ 1 2 3 कोई भी नंबर हो, वो एवरेज से कम है या ज्यादा है, तो उसके ट्रेट्स बदल जाएंगे, उसकी वाइब्रेशन बदल जाएंगी आपके पास। आप कहोगे जी मैंने तो नाम चेंज कराया था, 6 पे कराया था, अब हो कुछ नहीं रहा, चेंज कुछ नहीं हुआ मेरी लाइफ में। क्यों? क्योंकि बाकी के नंबर भी चेंज हो गए, जो कि किसी को पता ही नहीं है। सिर्फ पाइथागोरस सिस्टम में है ये चीज। कार्मिक नंबर सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस सिस्टम में है। इसलिए न्यूमरोलॉजी सीखना जरूरी है, वो भी पाइथागोरस। मैं नहीं कहती मेरे से सीखिए, कहीं से भी सीखिए, लेकिन जब भी सीखिए पाइथागोरस सीखिए। टाइम लगेगा थोड़ा सा, महीना लग जाता है क्लासेस में, ये 10 दिन की बात नहीं है, लेकिन एक बार सीख लोगे तो बहुत सारे मिथ्स क्लियर हो जाएंगे आपके भी होंगे, आपकी फैमिली के होंगे, आपके आजू बाजू के लोगों के होंगे, और आप एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हो। यू कैन अर्न फ्रॉम दिस, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी जाती है। एक डाउट ले लेती हूँ, किसी का हैंड रेज है, पल्लवी, अनम्यूट कीजिए। पल्लवी, कुछ बोलना चाहते हो आप? अनम्यूट कीजिए। ओके, लिव इट।
चलिए, फिर जब नेम करेक्शन करने जाते हो तो कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट आपसे ये नहीं पूछता कि क्या आपके नाम का पहला अक्षर आपकी डेट ऑफ बर्थ के कंपैटिबल है। पूछा आज तक किसी ने? अगर हमारे बीच कोई ऐसे हैं जिन्होंने नेम करेक्ट करवाया है, और मैं जरूर उनके केसेस लूंगी, वो मुझे बताइए कि क्या कभी किसी ने पूछा? जबकि पहला अक्षर आपकी डेट ऑफ बर्थ के कंपैटिबल होना बहुत जरूरी है। हम हिंदू धर्म को मानते हैं, ठीक है, और जब बच्चा पैदा होता है तो हम पंडित जी से पत्री बनवाते हैं, और उस पत्री में पहला अक्षर ग्रहों के हिसाब से होता है। यानी कि एक तो वो नक्षत्र जिसमें आप पैदा हुए, एक वो नक्षत्र जिससे आपका नाम रखा जाता है। वो दोनों नक्षत्र आपस में कंपैटिबल होने चाहिए। आजकल क्या होता है, कंसीव ही होता है, वाइफ प्रेग्नेंट ही होती है, और नाम पहले ही सोच लेते हैं, हम ये नाम लड़का होगा तो ये रखेंगे, लड़की होगी तो ये रखेंगे। मानते नहीं हो इन चीजों को, इसलिए आजकल प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। भी इन चीजों के मतलब है, लॉजिक है, इट्स साइंस। और हिंदू जो शास्त्र है या ज्योतिष है, उसको साइंस भी मान चुकी है। अगर नक्षत्र क्या है भी, आप एक, चलो लेमैन की तरह आपको समझा देती हूँ। फैमिली है एक, आप ठीक है, आप हर फैमिली की सोच, मतलब फैमिली मेंबर की सोच अलग अलग है, कोई बात नहीं, सोच अलग अलग है। लेकिन जब आप खाना खाने बैठते हो, किसी तो एक पॉइंट पे जो है वो आप साझा करोगे बात को, एक सोच होगी किसी न किसी पॉइंट पे, या आपस में इस तरह बातचीत होगी कि हम किसी नतीजे पे पहुंच जाए। सेम चीज नक्षत्रों की, सेम चीज ग्रहों की, सेम चीज नंबरों की होती है। अगर आपस में सामंजस्य है, आपस में तालमेल है, तो लाइफ इजी है। बहुत सिंपल फंडा है ये। हर बंदा कहता है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स, मेरी किस्मत खराब है। नहीं भाई, कोई किस्मत खराब नहीं है। नक्षत्र आपस में, नंबर आपस में कंपैटिबल नहीं होते। अब दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। एक एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, इसमें हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि बच्चा करियर क्या चूज करेगा, या नंबरों के हिसाब से उसको कैसा करियर चूज करना चाहिए। ये आप न्यूमरोलॉजी से पता कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपकी विश है कि बच्चा इंजीनियर बने, लेकिन बच्चे की मर्जी है मैं शेफ बनूं, उसका नंबर ही वही है, क्रिएटिव फोर्स लेके बैठा है। तो क्या होगा, वो आपकी जिद में आके झुक जाएगा, इंजीनियरिंग भी कर लेगा, बट ही वोंट बी अ गुड इंजीनियर। किसी न किसी पॉइंट पे आके लाइफ के उसको सप्रेशन या डिप्रेशन होगा। अब मन मुताबिक जॉब नहीं कर रहा, मन मुताबिक काम नहीं उसको मिला है, वो ट्राई भी नहीं करेगा एक अच्छी जॉब पाने के लिए, क्योंकि उसका फील्ड ही नहीं है, वो तो मन मार के कर रहा है। तरक्की के लिए भी कोशिश नहीं करेगा। फिर आप भागते हो पंडित जी के पास कि इसको तरक्की क्यों नहीं मिलती है, बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट था, तरक्की क्यों नहीं मिलती इतनी। भाई उसके मन की डिजायर ही नहीं थी वो करना, उसकी डेस्टिनी कुछ और है, लेकिन आपने उसको किसी और तरफ धकेल दिया। अगर आपको पता होगा कि भाई ये नंबर हैं, इस तरफ बच्चे को जाना चाहिए, तो आप उसको गाइड कर सकते हो, क्योंकि वो डेस्टिनी लेके पैदा हुआ है, उसको वही करना है। इस चीज की एक्सेप्टेंस रखनी है हमें, और वो एक्सेप्टेंस हमें न्यूमरोलॉजी की नॉलेज से पता चलता है, राइट। इसलिए मैं कहती हूँ पढ़ना बहुत जरूरी, किसी भी एज में। हम नहीं तो छोटी छोटी बात के लिए भागते हैं पंडित जी के पास, ऐसे हो गया, छोटा उपाय दे दिया, फिर आ गए, फिर प्रॉब्लम आ गई। अगर न्यूमरोलॉजी पढ़ लेते हो तो यहाँ तक आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हो कि आपका साल कौन से नंबर का चल रहा है, उस साल आपके साथ क्या होने वाला है, किस मंथ में क्या हो सकता है। आप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हो अपने लिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 7 नंबर है, किसी का 7 नंबर पर्सनल ईयर चल रहा है, पर्सनल मंथ चल रहा है, तो लाइफ स्लो हो जाती है। उस टाइम आप कुछ नया कर ही नहीं सकते। प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे, बात नहीं बनेगी। लड़की के लिए या लड़के के लिए रिश्ता देखने जाओगे, बात नहीं बनेगी। जॉब चेंज करना चाहोगे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि नंबर केतु का चल रहा है। क्यों केतु का चल रहा है, ये कोर्स में करवाऊंगी क्यों है, नहीं तो यहाँ बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये नॉलेज होती है तो आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हो, सिस्टमैटिकली चला सकते हो। बच्चों का भी कर सकते हो, अपना भी कर सकते हो, प्रोफेशनली भी कर सकते हो। चलिए एक छोटा सा मैं अनाउंसमेंट कर देती हूँ। कल से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है न्यूमरोलॉजी का।
और इस कोर्स के साथ हम वर्थ 7,500 8,000 सॉफ्टवेयर न्यूमरोलॉजी का जो है वो फ्री में दे रहे हैं, प्लस 3500 रुपए की रेमेडीज जो हैं वो फ्री देंगे। रेमेडीज अलग अलग तरह से हैं, क्रिस्टल से हैं, जेमस्टोन से हैं, रुद्राक्ष से हैं, मंत्रों से हैं, कलर से हैं, इतने तरह की रेमेडीज भी फ्री देंगे। और कोर्स की फीस मात्र 16,350 है। आप चाहें तो 2 इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। मैं थोड़ी देर में बैनर शेयर कर दूंगी आपको, आप चाहें तो वो नोट कर सकते हैं। लेकिन कल रात को 9 बजे क्लास है हमारी, 9 से 10 क्लास रहती है रात को, और डेली क्लास रहेगी मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे हमारी क्लास नहीं होती, लाइव क्लास होगी, जैसे मैं आज पढ़ा रही हूँ ऐसे ही पढ़ाती हूँ। और हर दिन जो क्लास की रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी ग्रुप में, यानी अगर मिस हो गया, कुछ नहीं अटेंड कर पाए, तो आप कम से कम रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। नहीं समझ आए, यू कैन गेट बैक टू मी। फिर आपको पूरे कोर्स का पीडीएफ मिलता है, जो कि 200-250 पेजेस का पीडीएफ है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बहुत बढ़िया पीडीएफ है, बहुत मेहनत से बनाया हुआ है। और लास्ट में आपको ई सर्टिफिकेट मिलता है, सो दैट यू कैन एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट। टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कहती कि जैसे ही क्लास खत्म होगी आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओगे। लोग करते हैं, मेरे बच्चे शुरू कर देते हैं बहुत जल्दी, लेकिन किसी को टाइम लग जाता है, कोई कोई शुरू कर देता है। फिर भी कोर्स करने के 2 महीने तक आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर से आपका काम आसान जरूर हो जाएगा, लेकिन हाथ से जब बनाओगे, हाथ से जब प्रैक्टिस करोगे, तो बहुत ज्यादा उसका फल मिलता है। चलिए, अब मैं उन लोगों के हैंड रेज करवाऊंगी जिनका टैलेंट नंबर 1 है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ से 1 आया, वो हैंड रेज करें। किस किस का आया, सिर्फ हैंड रेज कीजिए। किसी का भी नहीं है? टैलेंट नंबर मतलब है आपने जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल किया है, उसका टोटल अगर 1 आ रहा है तो वो हैंड रेज कीजिए। ओके, अब मैं एक ही हैंड रेज हुआ है। चलिए, मैं 1 नंबर के पहले आपको ट्रेट्स बताती हूँ। सारी न्यूमरोलॉजी तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ तो करके जाएंगे, और फिर मैं आपके केसेस, ठीक है। ओके, 1 नंबर क्या है ज्योतिष में? सूर्य। सूर्य क्या है? बेसिकली सृष्टि के पिता हैं, ठीक है। जैसे हमारे घर में पिता होते हैं, एक ही बाप है, एक ही पिता होते हैं, वैसे सृष्टि के एक ही फादर, एक ही पिता हैं, एक ही पालनहार कह सकते हो। सूर्य ना हो तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। वनस्पति जिंदा मतलब पैदा ही नहीं होगी, खाएंगे क्या? पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, इंसान सूर्य के बिना नहीं जी सकते। अब सूर्य क्या है? राजा है, ठीक है। ये ध्यान से सुनिए, ये ट्रेट्स में हर उस बंदे में होंगे जो 1 नंबर से गवान कर रहा है। आप हो सकते हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, भाई बहन हो सकता है, वाइफ हस्बैंड कोई भी हो सकता है। 1 नंबर वाला राजा है। सूर्य सुंदर है, 1 नंबर वाला सुंदर होता है, हैंडसम हो सकता है, ब्यूटीफुल हो सकता है, लड़की होगी तो, ठीक है, प्रेजेंटेबल होती है, बॉर्न लीडर होते हैं, ठीक है, इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं, क्योंकि लीडर हैं, आगे बढ़ के काम करने वाले। राजा है ना, उसको आगे बढ़ के काम करना अच्छा लगता है, किसी के अंडर काम करना उनको अच्छा नहीं लगता है। इतनी एनर्जी होती है, और वो भी फायर एनर्जी होती है 1 नंबर वाली, क्योंकि आग है, फायर प्लेनेट है ना, ये फायर को रिप्रेजेंट करता है सूर्य, तो उनमें वो आग रहती है, जज्बा रहता है किसी भी काम को करने का, रिस्क टेकर होते हैं, किसी भी बड़े बड़े काम को करने में रिस्क लेना उनकी हॉबी है। बड़े से बड़ा काम, प्रोजेक्ट दे दो उनको, बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही, ये तो पॉजिटिव ट्रेट्स हो गए, उनके नेगेटिव ट्रेट्स भी हैं। राजा है, राजा अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है ना। नेगेटिव ट्रेट्स क्या होंगे? इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मतलब कि कोई भी चीज आ गई है ना, मार्केट में आया, बड़ा प्रोजेक्ट आया या कोई चीज है, सबसे पहले लेने की कोशिश करते, मेरे को हो जाए पहले, मेरे को मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि इस चीज का नुकसान होता है, या करने के बाद सोचते हैं, ये उनका बैड ट्रेट्स, नेगेटिव ट्रेट, ठीक है। राजा खराब भी हो सकता है, यानी कि दे कैन बी सेल्फ सेंटर्ड ऑल्सो। अब सेल्फ सेंटर्ड कब होंगे, या ये नेगेटिव ट्रेट्स कब आएंगे? जब वो नंबर जरूरत से ज्यादा बार होगा, या एवरेज से कम बार होगा, जो कि हम निकालते हैं पाइथागोरस में, हमें पता चल जाता है। लोग कहते हैं जी प्रेडिक्शन आपकी
सही कैसे आती? अरे भाई ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये साइंस है। जब हम निकालना सीखते हैं नंबर तो पता चल जाता है कि कितनी बार नंबर है, उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब अनम्यूट कर रही हूँ मैं, किन्हों ने हैंड रेज किया था? इंदु जी ने शायद, जूम यूजर शायद वही है। अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आपका हैंड रेज था इंदु जी। 1 किसका है? नहीं, 1 मेरा नहीं है। आपने हैंड रेज किया था। नहीं, मेरा तो 5 है। अच्छा ठीक है, 1 किसी का भी नहीं है। बट ये सारी क्वालिटी है मेरे में। अच्छा वो 5 में भी होती है, क्योंकि 5 नंबर एक प्रिंस का नंबर है। अगर एक राजा है तो 5 प्रिंस है। हाँ जी मीनू, अनम्यूट कीजिए। मैम मेरा डेस्टिनी नंबर 1 है। नहीं, अभी आज हम टैलेंट नंबर की बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डेस्टिनी नंबर अभी निकालना नहीं आता। वो जिसको भी निकालना नहीं आता वो प्लीज, मेरी 3 दिन की जो क्लास हमने करी है उसमें मैंने सारे नंबर्स निकालने सिखाए थे, वहां पर देखिए। यस यस दीपा जी, मैं आपको अभी अनम्यूट करती हूँ। वो जो है उनमें हमने नाम से डेस्टिनी नंबर निकालना सिखाया था, लेकिन आज हम नेम करेक्शन की बात कर रहे हैं मीनू, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जिनका भी 1 होगा उनमें ये चीजें आएंगी ही आएंगी। किनका है ये? दीपा। ओके दीपा, अनम्यूट कीजिए। दीपा मुझे एक्चुअली आप दिख ही नहीं रहे कहाँ पे हो। हाँ दीपा, अनम्यूट कीजिए जरा। हाँ जी, राधे राधे मैम। एक्चुअली राधे ट्रैवल राधे। कर रही हैं तो आपको थोड़ा सा पीछे डिस्टर्बेंस आ रही होगी। मुझे कोई बस बात यही नहीं। पूछना था कि पाइथागोरस इतना एक्यूरेट है, मतलब इन द सेंस कि लोशु और अपना वैदिक आर नॉट दैट कंपैटिबल एज पाइथागोरस। मैम कोई कंपैरिजन ही नहीं है लोशु और पाइथागोरस। पहली चीज, मैंने, आपने शायद शुरू से ज्वाइन नहीं किया। पाइथागोरस जो है ये हमारी वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी है इसका बेस वो है। ठीक है, लोशु जो है वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, जो कि प्लैनेट बेस्ड नहीं है, एलिमेंट बेस्ड है। सो दीज टू आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। यही बात एक्यूरेसी की, तो लोशु तो मैं ढिंडोरा पीट पीट के थक गई हूँ कि इनकम्प्लीट है, उसमें कुछ भी नहीं है सिवाय नंबर्स के कॉम्बिनेशंस के। उसमें प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते आप, उसमें रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी चेक नहीं कर सकते, उसमें बिजनेस कंपैटिबिलिटी चेक नहीं कर सकते, उसमें बच्चा किस करियर में जाएगा वो नहीं देख सकते, हेल्थ इश्यूज क्या आएंगे आपको वो नहीं देख सकते, 50 साल के बाद यानी सेकंड हाफ आपकी लाइफ क्या टर्न लेने वाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी वजह से आज जो मेरे पास सीनियर सिटीजन बैठे हैं वो इसी वजह से बैठे हैं कि उनकी लाइफ जो है आफ्टर 50 टर्न ले चुकी है एक पर्टिकुलर नंबर की वजह से, जिसको बोलते हैं अल्टीमेट नंबर। ठीक है, उस अल्टीमेट नंबर की वजह से आपकी लाइफ चेंज होती है सेकेंड हाफ में। ये किसी न्यूमरोलॉजी में नहीं है, यहां तक कि ये आप ज्योतिष में भी नहीं बता सकते। इतना एक्यूरेट पता चलता है अल्टीमेट नंबर से। अगर नंबर सिंगल है तो आपकी लाइफ में क्या होगा, नंबर किसी कंपाउंड से बना है तो आपकी लाइफ में क्या होगा, और खुदा ना खास्ता अगर आपका अल्टीमेट कार्मिक है तो क्या होगा, मतलब तो थोड़ी लाइफ टफ हो जाती है, वो तक पता चल जाता है। तो पाइथागोरस तो इतना इन डेप्थ है कि पूछिए मत। पाइथागोरस इज कंप्लीट न्यूमरोलॉजी। ठीक है, चलिए मैं आपको जो सॉफ्टवेयर हम देने वाले हैं मैं आपको शेयर करती हूँ। जस्ट एक बार देखिए कि क्या क्या निकल के आता है इससे। ये हमारा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मान लीजिए इस पर ये नाम है, मैं यहाँ पर नाम लेती हूँ, कोई भी किसी का भी नाम। उर्मी जी नाम बताइए, आप ही दिख रहे हैं मुझे। उर्मी, अनम्यूट कर रही हूँ मैं आपको, 1 सेकेंड। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। उर्मी रूपारेल, RUPAREL। 1 मिनट। मिडिल नेम भी चाहिए?
नहीं, अगर आप लिखते हो तो, नहीं तो नहीं। Usually I write Urmi Ruparel unless and required. RUP AREL. RUPAREL, Ruparel, Yes. right? Date of birth? 18th August 1957. 57, 67? 50. I'm 66 now. 57. Okay, 1957. 1957. दीपक जी, किसका? आपका दीपक खोसला जी, आपका कर्सर चल रहा है, प्लीज। देखिए, मैंने सिर्फ कैलकुलेट पे किया और आपका ये सारा निकल के आ गया। ठीक है, देखिए पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी से क्या क्या निकल के आ रहा है। आपका टैलेंट नंबर जो कि डेट ऑफ बर्थ है, वो किससे बना है? 12 नंबर से। यानी कि इस 12 का भी इंपॉर्टेंस है। आपका 3 नंबर जुपिटर का बन रहा है, लेकिन किससे बन रहा है? चंद्रमा और सूर्य की क्वालिटीज लेके। अब ये 3 नंबर की वजह से और ये अल्टीमेट जो 11/2, इसकी कार्मिक। वजह से उर्मी जी डॉक्टर होने के बावजूद ऑकल्ट साइंसेस सीख रही। अब क्यों, क्या, कैसे, वो तो खैर कोर्स में बहुत लंबा विषय है, बताएंगे कभी। नाम से जो आपका नंबर निकल के आता है वो है, उसको डेस्टिनी बोलते हैं। ठीक है, हार्ट नंबर निकल के आता है, पर्सनैलिटी आपकी कैसी है। हार्ट नंबर से हम करियर चूज करते हैं, देखते हैं कि बच्चे का करियर कैसा होगा। ठीक है, वो पता चलता है। फिर आपका बर्थडे नंबर आता है, फिर आपका नाम से कौन सा नंबर निकल के आता है वो पता चलता है। हैबिट नंबर क्या है, फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट वॉवल क्या है। ये जो फर्स्ट लेटर इन नेम है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल होना जरूरी है, क्योंकि So, ये हम कुंडली के हिसाब से रखते हैं। राइट उर्मी जी, यू आर अ ब्लेस्ड सोल, क्योंकि दोनों जगह आप जुपिटर लेके बैठते हो। Ma'am, I was, other way I was told to change I into my name because वो 4 आ रहा था उससे, तो मैंने लेकिन चेंज नहीं किया है। नहीं, 4 आ रहा है, कहाँ 4 आ रहा है? नहीं, इससे नहीं, उससे से URM I was told to change it, but I didn't believe at the 66 एज में नेम चेंज करना, तो फिर मैंने कुछ किया नहीं है। ओके ओके, नॉट बाय देसी चाइनीज के हिसाब से। ओके, अच्छा ठीक है। उसके बाद निकल के आता है आपका टेम्परामेंट। देखिए, ये किसी भी न्यूमरोलॉजी में नहीं सिखाया जाता आप किस टेम्परामेंट के हो, इमोशनल, इंट्यूटिव, मेंटल या फिजिकल। अभी इंट्यूटिव लेवल, यानी इंट्यूटिव पे इनके 5 नंबर आ रहे हैं, यानी क्या, यानी कि इनका जो प्लेन है वो इंट्यूटिव प्लेन से गवर्न कर रही है। और इंट्यूटिव प्लेन और टैलेंट नंबर 3 गुरु का, यानी कि इनकी इंट्यूशन बहुत हाई है। देखो, ये चीजें जो है ना, ये आप ज्योतिष में भी नहीं पकड़ पाते हो पूरी। इसलिए मैंने बोला कि पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी जो है ये बेस्ट मानी गई है। मैंने लोशो भी सीखा हुआ है, मैंने कबाला भी किया है। ठीक है, कई बार ऐसा लोग मुझे पूछते हैं, जी कई जगह तो 1 से 8 तक नंबर लेते हैं, तो पाइथागोरस में 1 से 9 तक क्यों लेते हैं? मैं बोलती हूँ, जी आप बताइए 1 से 8 क्यों ले रहे हैं, 9वां नंबर क्यों नहीं ले रहे? 9वां नंबर तो मंगल का नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, एक फिलैंथ्रोपिक नंबर है, उसको क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में आज साइंस भी जो रिसर्च कर रही है, वो 4th डायमेंशन का नंबर है। ऐसा गूढ़ रहस्य है, एक एनर्जी है 9 नंबर, और ऐसी जगह पे है, या ऐसी आप ये कह सकते हो कि डायमेंशन पे है जिसका पार किसी ने नहीं पाया, इसलिए लोग उसको छोड़ देते हैं। लेकिन भाई, मंगल तो आपको क्रिएटिव फोर्स दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। अगर किसी में शारीरिक एनर्जी ना हो ना, बंदा कहता है जी मैं लथार्जिक है, जी ये काम पे नहीं जाते हैं, बच्चा इतनी उसमें एनर्जी नहीं है, ढीला ढाला सा रहता है, तो हम उसको मंगल का रेमेडी देते हैं। एनर्जी आनी चाहिए मंगल की। मंगल गुस्सा भी लेके आता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप में क्रिएटिव फोर्स, क्रिएटिव एनर्जी भी पैदा करता है। उस नंबर को कैसे इग्नोर कर सकते हो आप? नंबर कोई भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि सारे नंबर इंपॉर्टेंट हैं, सारे नंबर पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। इसलिए कभी मन में ये शक नहीं पालना आपने कि ये नंबर खराब है, मेरे नंबर में 8 आ गया तो ये हो जाएगा, 4 आ गया तो ये हो जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं जी हमारे नाम में 4 और 8 हैं, लाइफ बहुत टफ हो गई है। तो आज एक बात ध्यान रख लो, अगर आपको प्रॉपर्टी मिलेगी तो इन 2 नंबरों से मिलेगी। आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं बनेगी अगर आपकी ग्रिड में 4 और 8 नहीं है तो।
तो मिथ मत पालिए, अपने फंडे क्लियर कीजिए, न्यूमरोलॉजी सीखिए। बहुत मजेदार सब्जेक्ट है यार, बहुत मजा आता है सीख के। प्रोफेशनली कमाना चाहते हो तो भी कमाइए, नहीं भी कमाना चाहते तो कम से कम अपने बच्चों की लाइफ तो सेट कर सकते हो, अपनी लाइफ के बारे में सोच सकते हो। अपनी लाइफ अगर ये सोचे ना 50 से हो गए अब क्या करना, भाई बाकी 50 जो हैं, बाकी 50 40 30 कितने भी साल हो, वो आप अपने अल्टीमेट नंबर के हिसाब से जी तो सकते हो। जब आपको ये पता चल जाता है ना, यस मेरा अल्टीमेट नंबर ये है, तो मैं करूंगा या करूंगी, क्योंकि डिवाइन ने वो नंबर दिया है, तो क्यों नहीं करोगे? फिर डर नहीं रहता कुछ करने। एक एग्जांपल दूं फटाफट, पर्सनल, रहा नहीं जाता, 2 मिनट लूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, फिर मैं आपके नेम करेक्शन में आते हैं। हाँ मैं मीनू 1 मिनट होल्ड करना, इंदु जी अभी ले रही हूँ आपको भी। मेरे को शुरू से आदत थी लोगों की हेल्प करने की, जैसे किसी का फोन आ गया कुछ पूछा तो मैं बता देती थी। अब जब तक अनमैरिड थी तब तक तो ठीक था, ठीक है। उसके बाद शादी हो गई तो फिर शादी में तो मुश्किल हो जाती है, आप जानते हो ससुराल वाले वो नहीं बर्दाश्त करते जी, इधर उधर आप हेल्प करते फिर रहे हो। तो कहीं ना सप्रेशन फील हो रहा था कि मैं कर नहीं पा रही किसी के लिए कुछ उतना खुल के, या फिर चोरी करना पड़ता था, हेल्प करनी चोरी करनी। जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी और जब मैंने अपने नंबर देखे, अपना अल्टीमेट नंबर देखा, दैट वाज ऑफ जुपिटर, गुरु। अभी गुरु का काम क्या है? बिना स्वार्थ के दूसरों की हेल्प करना या गाइड करना या नॉलेज देना। उसके बाद मैं बिंदास हो कि नहीं मेरे को अब करना ही ये है, मेरी डेस्टिनी यही है, अब नहीं मैंने रुकना। तो ये आपको कॉन्फिडेंस मिलता है न्यूमरोलॉजी से कि आप किस चीज के लिए पैदा हुए हो, आपको लाइफ का मकसद समझ में आता है। सच में आई थिंक कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज ही सुबह किसी का तो फोन आया था कि मैम मैंने आपके सिर्फ और सिर्फ फ्री वेबिनार्स देखे हैं, लेकिन जब से देखना शुरू किया ना मेरी सोच बदल गई है। तो हाँ जी इंदु जी अनम्यूट कीजिए, आई विल टेक मीनू आफ्टर दैट। देखिए कई बार है ना, हम राशि के हिसाब से नाम नहीं रखते हैं, हम अपनी मर्जी से अपने कोई भी अल्फाबेट पे रख लेते हैं। हाँ जी तो फिर उसका इम्पैक्ट कैसे होगा और उसको आएगा। कैसे ठीक किया जाए? देखो उसमें 2 ही चीजें, या तो फिर रेमेडीज कीजिए या फिर अक्षर से नाम चेंज करना पड़ेगा अगर उम्र छोटी है। कई बार ऐसा होता है अनजाने में ही, कई बार ऐसा होता है अनजाने में हम ऐसा नाम रख देते हैं जिसका पहला अक्षर डेट ऑफ बर्थ के कंपैटिबल है, फिर कोई टेंशन नहीं, फिर कोई बात नहीं। मकसद तो ये है ना कि पंडित जी जो अक्षर निकालते हैं वो कंपैटिबल होना चाहिए। कई बार अनजाने में हमारे कर्मास इतने अच्छे होते हैं कि हम अनजाने में वो अच्छा काम कर जाते हैं, तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मैंने तो अगर किसी नहीं का भी है, नाम राशि से नहीं रखा। नहीं अगर नहीं है तो जो आपका टैलेंट नंबर है उसकी पावर कम हो जाती है, वो उसको एनहेंस नहीं करेगा, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है उसको, है ना। आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ जो है उसको 2 चीजें सपोर्ट करती हैं, एक उसका जो दिन जिस दिन आप पैदा हुए, और दूसरा आपका पहला अक्षर नाम का, ये उसको एनहांस करती हैं। अगर सपोर्टिव होंगी उसको बढ़ाएंगी, उसके एनर्जी को बढ़ा देती हैं, लेकिन अगर सपोर्टिव नहीं है उसकी एनर्जी को कम करेंगे। यानी अभी चेक करना पड़ेगा कि सबका टैलेंट नंबर से टैली होता है कि नहीं। हाँ बिल्कुल तो करवाया तो है, तो करिए चेक। हाँ मुझे अभी करने बैठती हूँ। हाँ ठीक है। आपने सिखाया है, हाँ जी अभी So, करती हूँ, जब हम टैलेंट नंबर नंबर से चेक चेंज होता है कि नहीं। हाँ जी हाँ मैम जी जब हम थैंक यू जी। करेक्शन करते हैं ना, ये हाँ सवाल जी मुझे बहुत टाइम से पूछ, तो चाहे हम कुछ भी वोवेल सा नंबर अल्फाबेट चेंज करें, पर टोटल जो आता है उसका नेम जो नंबर है टैलेंट नंबर, वो और कॉम्पेटिबिलिटी देख के नंबर चेंज करना है, नेम चेंज। मैम नहीं, नेम चेंज में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे जो आप अल्फाबेट डाल रहे हो। मीनू 1 मिनट मैं आपको अभी अनम्यूट करती हूँ। जो आप अल्फाबेट डाल रहे हो वो कॉन्सोनेंट है के वॉवल, क्योंकि अगर आप वॉवल ऐड करोगे तो हार्ट नंबर पे असर आएगा, हार्ट नंबर चेंज हो जाएगा। फिर जो रेपिटेशन ऑफ अल्फाबेट्स हैं, जब आप अल्फाबेट डाल रहे हो, ठीक है, मैं आर डाल देती हूँ या मैं ए डाल देती हूँ, ठीक है, AJS, ऑलरेडी उसके नाम में JS भी है, आपने ए डाल दिया तो 3 बार 1 आ जाएगा, राइट।
नेम करेक्शन इज नॉट दैट इजी, यही मैं इसीलिए वेबिनार रखा है और करती हूँ। शॉर्ट वेबिनार ओनली ऑन नेम करेक्शन आपने इसमें सिखाया, तो ये रूल्स तो 1 2 3 हम तोते की तरह कर लिए, बट गिव अस प्रैक्टिस, टेक एक्स्ट्रा 3 days वेबिनार ओनली ऑन नेम करेक्शन। चलिए ठीक है, एक रख लेंगे, क्लास रख लेते हैं, पूरी क्लास रख लेंगे। न्यूमरोलॉजी में भी से लोगों को ज्यादा ना ये नेम करेक्शन बहुत अट्रैक्ट करता है, सो आई रिक्वेस्ट उर्मी जी ये टाइम लगता है, हो जाता है लेकिन टाइम लगता है। गिव अस अ प्रैक्टिस और गिव अ स्पेशल वेबिनार फॉर दैट। वेबिनार नहीं, मैं क्लास लूंगी आप लोगों की, हाँ एक दिन चलेगा। क्लास रख लेते हैं, जिसको भी डाउट्स होंगे क्लास रख लेंगे, कोई दिक्कत हाँ नहीं। ये क्लास रखिए आप। ठीक है जी, ठीक है, जो हुक्म। थैंक यू। बिल्कुल जी, गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ठीक है। हाँ जी मीनू। 7 है हाँ जी, हाय। कि मुझे न्यूमरोलॉजी की क्लास करनी है। मैं आई थी अपने फ्रेंड को आपकी क्लास में एनरोल करने के लिए, रोमी को, बट हाँ, ओ यस, हाँ बना कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे, फिर भी आपने बोला कि आप एडवांस दे दो, पैसे बाद में दे देना, और आपने मुझे एनरोल किया इस कोर्स के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे मालूम नहीं था कि मुझे अल्टीमेटली मैंने एनरोल नहीं किया एक्चुअली मीनू, ये तो ऊपर से इशारा था और आप आ गए। मैं क्या कहती हूँ कि जब आपके माइंड में थॉट आता है वो ऑलरेडी 4th डायमेंशन पर एग्जीक्यूट हो चुका होता है। हम सिर्फ मीन्स हैं, साधन मात्र हैं। हम कहते मैंने बोला उसको, मैंने किया, हमने कुछ नहीं किया। वो थॉट आपके माइंड में आया कि मैं ये वेबिनार अटेंड करूं, वो थॉट आपके मन में आया कि मैं रोमी को लेके जाऊं, एक्चुअली आपने खुद आना है ना। तो हम कुछ नहीं करते, ये डायमेंशन 4 डायमेंशन में का चक्कर जो है ना, ये बहुत समझना मुश्किल है थोड़ा सा, बट यस आ जाता है समझ में। चलिए ठीक है, तो मैं एक बार अब मैं कुछ केसेस लेने वाली हूँ। देखिए, अगर सिर्फ नेम करेक्शन के लिए ही आप ये पूछोगे ना कि मेरा नाम करेक्ट है कि नहीं है, उसके बाद आप डाउट में आ जाओ। अगर मैं बोलूंगी कि हाँ ये कंपैटिबल नहीं है, फिर आपका अगला सवाल होगा, फिर आप भागोगे कहीं ना कहीं नेम करेक्शन के लिए। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, मैं जरूर चेक करूंगी जितना पॉसिबल होगा, लेकिन मन में डाउट मत रखिए कि अब मैं नेम चेंज कराऊंगा। नेम चेंज कराना इज नॉट द ओनली ऑप्शन। बहुत सारे तरीके हैं आपके नाम को अपनी डेट ऑफ बर्थ के कंपैटिबल बनाने। ठीक है, आप मंत्रों से कर सकते हो, रुद्राक्ष से कर सकते हो, क्रिस्टल से कर सकते हो, बहुत सारी रेमेडीज हैं जिससे कि आप कर सकते हो कंपैटिबल या कंफर्टेबल बना सकते हो लाइफ को। सो नेम करेक्शन के पीछे नहीं भागना। हम नेम करेक्शन के पीछे तब भागते हैं अगर सब कुछ आपका उल्टा सीधा है। कार्मिक भी 2-3 तरह के हैं, क्योंकि कार्मिक से सॉरी छुटकारा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज दिमाग में नहीं रखना। तो अगेन मैं एक बार बता देती हूँ, कल से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है। आप आधी फीस देके भी ज्वाइन कर सकते हो, फीस की टेंशन मत लीजिए। महीना भर कोर्स चलता है हमारा, आराम से बाकी बाद में दे देना। मन बन गया अगर सीखने का तो जरूर सीख लो। ठीक है, दूसरी चीज, ये क्लास 9 से 10 बजे रहेगी रात को। फीस इसकी 16,350 है, साथ में सॉफ्टवेयर फ्री है। सोचा था पहले कि पेड करेंगे सॉफ्टवेयर, लेकिन अब मैंने लाइफ टाइम फ्री कर दिया है, अब मैं चार्ज नहीं करने वाली। यस, जो पुराने स्टूडेंट कर चुके हैं उनसे थोड़ा बहुत चार्ज होगा, बाकी अदरवाइज ये सॉफ्टवेयर ऑकल्ट मित्रा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री है। और ये ऑकल्ट में लाइन में पहला सॉफ्टवेयर ऐसा है जो इतना डिटेल में है। ठीक है, और कई लोग आते हैं, यू वोंट बिलीव मीनू, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि ये जर्नी मेरी काफी मुश्किलों वाली भी रही है, क्योंकि अकेली थी मैं करने वाली, और इस सॉफ्टवेयर को बनाने में मुझे 7-8 मंथ लग गए। ठीक है, और इट्स लाइक माय बेबी, तो मैं इसको सेल नहीं करना चाहती। लोग बोलते हैं कि आप मैम कोलैबोरेट करिए, बेच दीजिए इसको, लाखों कमाएंगे। ऐसा नहीं, कमाने के लिए मैंने नहीं किया। आप लोगों की जो मेहनत होती है ना, जो मेरे बच्चे करते हैं, मैं प्राउडली बोलती हूँ और सीना ठोक के बोलती हूँ कि जो मेरे से पढ़ के जाते हैं मेहनत करते हैं बच्चे। तो उनको देख के ही मैंने ये था कि एक सॉफ्टवेयर ऐसा बना दिया जाए कि आपके लिए ईजी हो जाएगा। बस नाम और डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपका सारा के सारा जो निकल के आ जाएगा। और इसके अलावा रेमेडीज हैं, 4-5 तरह की रेमेडीज हम फ्री में देते हैं। और
अगर ओवरऑल कोर्स देखोगे ना तो मुश्किल से 5-6 हजार का ही पड़ता है, क्योंकि काफी कुछ फ्री में दे देते हैं आप। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। कल से क्लासेस शुरू होंगी, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा और ई सर्टिफिकेट मिलेगा। प्लस कल को आप प्रोफेशनली एस्टेब्लिश होना चाहते हो तो आपकी पूरी हेल्प की जाती है, आपको गाइड किया जाता है। फ्लायर्स भी जो है वो हमारी टीम बना के देती है आपको, तो आप वो भी बनवा सकते हो हमसे। ठीक है, अब मुझे तो सारे ही लोग नए हैं, सो आई डोंट नो। जिसने नाम चेंज किया है ना, मैं उनका पहले लेना चाहती हूँ। एक मेरे को सुनील जी नजर आ रहे हैं, सुनील जी अनम्यूट कीजिए। एक कोई आशिका या आशना करके थी शायद, अनम्यूट कीजिए सुनील जी। अच्छा ओके, हैंड रेज कीजिए जिसने अपना नाम चेंज कराया। चलिए ओके, सुनील जी नहीं हो रहा आपका, एक मिनट, अब करिए अनम्यूट। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, बोलिए। मैडम मैं कर्नाटका से हूँ। ओके, मैं मैम अभी कर्नाटका से ही होके आई हूँ, बोलिए। ओके मैम। मैम मैंने नेम चेंज करवाया था पहले। हाँ हाँ, सो मेरा नेम यूजुअली सुनील सी SUNIL सी था पहले। ओके अब मैंने सी को हटा दिया और SUNIEL पे रखा हूँ। टोटल 23 पे आ रहा है। तो ओ 23। यस मैम। क्या बोला था उन्होंने जब चेंज किया था? टोटल नेम नंबर में थोड़ा दिक्कत करके बोला था। नहीं नहीं, आपको ये बोला होगा ना कि आपका डेट ऑफ बर्थ ऐसे आ रहा है इसलिए नेम में ये करेक्शन कर रहे हैं, यही बोला यस था? यस यस मैम यस। एक बात बताइए मुझे, जो डेट ईश्वर ने दी है, यानी ये ईश्वर तय करते हैं ना कि किस दिन, किस महीने, किस टाइम पैदा होना है, यस मैम यस डेफिनेटली। उसको हम चैलेंज कर सकते हैं। नहीं मैम नहीं चैलेंज कर सकते। लेकिन ये लोग कर रहे हैं ना, ये कहते हैं डेट ऑफ बर्थ आपकी गलत है, आप नाम चेंज कर लो, जो कि हमने रखा हुआ है, हमारे माँ बाप ने रखा हुआ है, यानी कि हमारे माँ बाप भी गलत यस मैम। और ऊपर नहीं। वाला भी गलत और न्यूमरोलॉजिस्ट ठीक है। यही मतलब हुआ ना। यस मैम यस। अब मैंने क्यों आपका केस लिया है, क्योंकि मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि नेम चेंज करने के बाद इनके साथ क्या हुआ है। अच्छा, आपकी लाइफ में चेंजेस आई? हाँ यस मैम थोड़ा बहुत नहीं 60 to 70% चेंजेस हुए हैं मैम। अब सुनिए, जो 60 to 70% चेंजेस हुई होंगी ना, कब चेंज कराया था नाम आपने? मैम तकरीबन 8 महीने हो गए मैम। ओके, वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ नाम, उस टाइम पे और भी बहुत सारी दशाएं भी चलती हैं, पिनैकल यस चलते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ पे असर आता यस है। मैम। आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है उस पे भी मैटर करता है। चलो मैं आपका अभी सबको दिखाऊंगी, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। हाँ जी, बोलिए, स्पेलिंग बोलिए अपने नाम के। SUNIL था मैम पहले। SUNIL, ओके, यस पहले मैम। वाला नाम ठीक है। सरनेम क्या था? सी मैम इनिशियल सी था। स्पेलिंग बोलिए। सी फॉर कैट मैम। सी, ओनली सी मैम। सुनील सी, यस मैम। ये क्या नाम हुआ? हाँ मैम वो मेरा फादर का नाम है मैम सी। मेरे आपके फादर फादर का का नाम इनिशियल सी है? मेरे फादर का नेम का इनिशियल है। यहाँ कर्नाटक में यही रखता है मैम। ओके, और सरनेम? सरनेम नहीं है वो। बस ओनली इतना? नेम। ओके, यस डेट ऑफ बर्थ बताओ। 22 अक्टूबर। मास्टर नंबर लेके बैठे हो? यस मैम 1980 में। 1980? यस मैम। 80? यस मैम। ओके, आपका टैलेंट नंबर 5 आ रहा था, डेस्टिनी 6 आ रहा था, हार्ट नंबर 3 11/2 22/4। ओ वाओ, आप दोनों मास्टर नंबर लेके बैठे थे, कोई कार्मिक नहीं था आपका। अब नया नाम क्या रखा आपने? SUNIEL, NIEL मैम। यही है? नहीं, सी नहीं है। SUNNIEL, ठीक है। सी नहीं है, सी नहीं है मैम। अच्छा, फादर को हटा दिया, यस मैम। क्यों? उसको सी मिलाया तो 25 पे हो जाएगा मैम। यानी कि अगर सरनेम तकलीफ 26। दे रहा है तो हटा दो,
है ना? यस मैम। यही मतलब है, ये नहीं लेगा, इसके बिना चलेगा नहीं है। सरनेम तो देना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, हाँ मैम। आपने सरनेम हटा दिया जो कि आपके फादर का है, जो कि आपके कल्चर में है, यस मैम। इससे आपको पितृदोष हो लगेगा, और लग चुका है। ओके। ठीक है? जो परंपरा आपके पुश्तों से चली आ रही है, क्योंकि वो सरनेम आपको सही वाइब्रेशन नहीं दे रहा, आपने वो सरनेम ही उड़ा दिया, लेकिन उसकी वाइब्रेशन तो फिर भी मिलेंगी। ओके। उसकी वाइब्रेशन तो मिलेंगी। घर जाते हो, पिताजी हैं, यस मैम। है मैम। तो पिताजी को घर से तो नहीं निकाल दिया ना? नहीं मैम। तो फिर सरनेम आप लिखो या ना लिखो, वो Okay. वाइब्रेशन आपको मिलेंगी। दूसरी चीज, गलती से भी जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सरनेम किसी को करेक्ट नहीं करने देना कभी भी, पितृदोष लगेगा, लाइफ उल्टी सीधी हो जाएगी आप। ये मैं नहीं कहती, शास्त्र कहते हैं। ओके। जो नाम हमारा है ही नहीं, हमें फादर से मिला, फादर को उनके फादर से, उनके फादर को उनके फादर से, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, उसको हम या आप चेंज करने वाले कौन होते हैं? हमने तो लिया है किसी से भाई। आप किसी से कोई चीज लेते हो, उसमें छेड़खानी करते हो या वैसे ही आगे बढ़ाते हो या वापस देते हो? बोलिए। वैसे ही आगे बढ़ा। तो फिर हम और आप छेड़खानी कैसे कर रहे हैं, या कोई एक थर्ड न्यूमरोलॉजिस्ट कैसे उसमें छेड़खानी कर रहा है? बताइए। यस मैम। नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते मैम। लेकिन आपने किया। एनीवेज, अब जो आपने किया है, सी तो आपको लगाना ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते। उससे क्या हो रहा है, 5 के अगेंस्ट आ गया 11/2। ठीक है, हार्ट नंबर, मतलब देखो आप सारे नंबर, अब जब मैं इसको सिंक करूंगी, ये देख लीजिए, डेस्टिनी भी नेगेटिव है, हार्ट भी नेगेटिव है, पर्सनैलिटी एक पॉजिटिव आ रहा है, बाकी सब आपके नेगेटिव हो गए नंबर। ये हमारा डिटेल में दिखाता है नेक्स्ट पेज पे कि आपके टैलेंट, डेट ऑफ बर्थ के साथ बाकी के नंबर कैसे है। ये डेस्टिनी है, हार्ट है, पर्सनैलिटी, अल्टीमेट, बर्थडे नंबर, नेम नंबर, हैबिट, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वॉवल, और क्यों है वो भी दिखा रहा है। फ्रीडम ऑफ 5 कन्फ्लिक्ट्स विद द स्पिरिचुअलिटी ऑफ 11, ये आपको डिटेल में कोर्स में बताया जाता है। ये आपको, ये सॉफ्टवेयर आपको लाइफ टाइम आपके पास रहता है फ्री में। ठीक है, आप इजीली निकाल सकते हो। अभी हो क्या रहा है, 5 नंबर क्या है, मरकरी का नंबर है, दुनिया का नंबर है, पैसे का नंबर है, लाइफ जीने का नंबर है। ठीक है, 5 वाले को आजादी बहुत प्रिय होती है, फ्रीडम लवर होते हैं, और उनको उस दुनिया का हर ऐश्वर्य चाहिए। ओके। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। यस मैम। यस। लेकिन डेस्टिनी क्या हो गई है, 11/2, एक स्पिरिचुअल नंबर आ गया। तो अब एक लाइफ का एक पहिया इस तरफ खींच रहा है, एक इस तरफ खींच रहा है। यस मैम। जो कुछ टाइम के लिए, आई रियली होप एंड विश एंड प्रे कि आपकी लाइफ आगे बहुत अच्छी रहे, लेकिन जो नंबर्स हैं ये आपस में संघर्ष करेंगे। ये आज मेरी बात आप लिख के ले लो। लॉजिक है, देखो लॉजिक है ना। यस मैम, उसके बाद डेफिनेटली। 8 नंबर आ गए। 8 नंबर फिर भी थोड़ा कंपैटिबल है, उतना नहीं, क्योंकि 5 नंबर बिल्कुल फ्रीडम का है, 8 नंबर लॉजिकल नंबर है। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर अगेन जुपिटर, 3 और 11 का आपस में फिर भी मिला हुआ है। 3 नंबर कुछ हद तक 5 को कंट्रोल कर लेगा, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो कुछ हद तक इसको सपोर्ट करेगी। 7 नंबर फिर बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा 5 को सपोर्ट। ओके। ठीक है, उसके बाद मिसिंग नंबर है आपके, देखिए 4 मिसिंग है लाइफ में, 4 चलो यहाँ पर आ गया आपका, 1 2 3 4 5। शादी हो गई आपकी? यस मैम। कैसी चल रही लाइफ? वही तो दिक्कत हो रही है मैम, वाइफ के साथ नहीं बन रही है। 6 नंबर मिसिंग है बेटा, 6 नंबर मिसिंग है। ऊपर से जो नंबर आपके, जब अपनी लाइफ, आपकी अपनी एज पर्सन आपकी लाइफ कंफर्टेबल नहीं होगी तो दूसरों को कंफर्ट क्या दोगे? यस मैम। इसलिए बजाय के, अच्छा ऑनेस्टली बताना, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कितने पैसे दिए थे नेम करेक्शन के? मैम नेम करेक्शन के लिए मैंने पैसे नहीं दिए थे, मैं एक कोर्स किया था मैडम न्यूमरोलॉजी का। खुद कर लिया नाम चेंज? हाँ नहीं नहीं मैम, हमारे गुरुओं ने चेंज किया था।
तो एक बार बता दो ना उनको कि मेरी लाइफ जो है वो पर्सनल लाइफ तो ठीक नहीं हुई है और मेरे पास शुक्र का नंबर ही नहीं आ रहा, एक बार जाके बोलिए तो देखो क्या बोलते हैं, फिर आना यस मेरे मैम, डेफिनेटली बोलता हूँ, पूछता हूँ ठीक मैम, आज ही पूछ लेता हूँ। हाँ पूछिए, बोले जी मेरे पास शुक्र का नंबर नहीं है, आपने वो नंबर मेरे को दे दिया जो रेस्टलेस रहता है हर टाइम पे। वही हो रहा है मैम, तो फिर जब से नेम करेक्शन हुए हैं ना, तब से वही चल रहा है लाइफ में, रेस्टलेस रेस्टलेस रहता हो, हूँ। कई बार रातों को नींद भी लेट आती होगी, कई बार आती नहीं होगी, यस, वही हो रहा है मैम, डेफिनेटली। और इस वजह से हेल्थ इश्यूज आने शुरू होंगे, ये भी बता देती हूँ, क्योंकि सूर्य 2 हाफ बार हेडेक, एक ही जगह पे बैठा है। यस मैम, हाफ हेडेक हो रहा है मैम आजकल, बहुत, 1 महीने से। अब देखो मैंने कहाँ से पकड़ी ये सारी चीजें, नंबरों से, न्यूमरोलॉजी से। मैंने इनकी कोई पत्री नहीं देखी, मैंने इनका कोई ज्योतिष नहीं देखा, नंबरों से पता चल जाता, तो प्रेडिक्शन होती है और सटीक प्रेडिक्शन होती है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं फटाफट, कौन है आगे थैंक यू जी? मैम, थैंक यू। वेलकम जी। देखो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप न्यूमरोलॉजी सीखो, न्यूमरोलॉजी सीखने से कम इधर उधर तो नहीं भागोगे। हाँ जी, कौन? मीनू बोलो। मीनू के बाद है नीलेश। नीलेश जी ने भी शायद नेम चेंज किया है, जरूर लेती हूँ नीलेश जी अभी आपको। पहले का रिएक्शन है, मैं बंद करती हूँ, लोअर हैंड। ओके 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 ठीक है। हाँ जी नीलेश जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ मैडम। हाँ जी सर। हाँ हाँ, सरनेम चेंज किया है, सॉरी नेम चेंज किया, नीलेश के अंदर आई लगा एक्स्ट्रा, मिडिल में फादर्स नेम ऐड किया। अब ऐड किया आपने? या बी। हाँ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 11 जून 1976। 1976। सर 2 कार्मिक आ रहे हैं, आप देखिए आपके टैलेंट नंबर आपका नो डाउट 4 है, थोड़ी सी लाइफ मेहनत करवाता है। 4 नंबर क्या होता है ना सर, स्लो नंबर, परफेक्शन ढूंढता है हर काम में और रिस्ट्रिक्ट होता है, यानी कि मेरे को जो काम जैसे चाहिए वैसे ही चाहिए, राइट। अब जो आपने नाम चेंज किया है उसकी वजह से आपके 2 कार्मिक आ गए हैं। लाइफ में जो डिसिप्लिन है वो तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, प्लस जो लाइफ की जो अपॉर्चुनिटीज हैं मिलनी चाहिए काम के मामले में वो नहीं मिलेंगी, मिलेंगी तो हर बार अड़चन आएगी आएगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिलेगा कुछ। यही हो रहा है। हाँ, अब मैं एक बार पहले वाला नाम बताइए मुझे, पहले क्या नाम था आपका? खाली नीलेश सोनी? नीलेश सोनी जी। ओ वाओ, 4 बार आप 11/2 लेके बैठे थे सर। सर क्यों चेंज करा दिया नाम? शायद जो किसी पोस्ट किया था तो सर ने बोला कि मतलब बोलते हैं ना, वो नाम का वाइब्रेशंस एनआई बोलते हैं ना, मतलब इट्स नॉट टू गुड। किसने बोला सर? ना नीनू बोलते हैं ना। क्यों क्यों गुड नहीं है? आपने कभी पूछा? अगर आपको कोई बोलता कि ये चीज अच्छी नहीं है, आप बोलते नहीं कि क्यों नहीं अच्छी? नहीं, आई गॉट कंसल्ट विद 2-3 पर्सन्स, तो दोनों तीनों ने ये बोला कि ना नी नू जो वर्ड्स होते हैं वो लोग बोलते हैं, जो मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन वो लोग नी नू, अरे मतलब सर तो मतलब 10 बोलते लोग बोलते भी मना बोल वाला रहे बोलते हैं हैं तो। तो आपका फर्ज बनता है, आपके नाम के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, आपका हक है ये जानने का कि क्यों, भाई क्यों कर रहे हो, वजह तो बताओ, है कि नहीं? उन्होंने किया, मैंने खुद नहीं किया। हाँ सर लाइफ को ना अपने उल्टा में अगर आपको बताऊं, आपका डेट ऑफ बर्थ 11 यानी कि मास्टर नंबर था, नीलेश सोनी से या आपका अल्टीमेट भी 11 आ रहा था, आपका हैबिट भी 11 था। ठीक। नो डाउट इन नंबर से आप खुद से ज्यादा दूसरों के लिए जी रहे, या ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए सर, आप इसीलिए दुनिया में आए हो। लेकिन 4 बार 11 होना, आप कमाल कर सकते हो सर ऑक्कल्ट में, कहीं के कहीं पहुंच जाओगे आप, इतनी बार नहीं, सूर्य की एनर्जी लेके बैठे हो। लेकिन
अगर इस एनर्जी का प्रॉपर यूज नहीं करोगे तो ये एनर्जी आपको खराब करेगी। नाम बदलने नहीं, से अभी भी ये एनर्जीज नहीं चली जाएंगी। अच्छा। बे ओके ओके। इतने सालों से टाइम जाएगा ना, हाँ और हाँ फिर हाँ अब जो आपने, अभी आपका एक भी कार्मिक नहीं था, लेकिन अब जो आपने नाम चेंज किया उससे आपके कार्मिक बन गए 2, ओके। तो लाइफ टफ होगी सर। आई वुड सजेस्ट, तो अगर मैं फ्री में आपको एडवाइस दूं, नाम करेक्ट मत कीजिए, ऑकल्ट में जितना अच्छा ओके कर सकते हैं ना सर करिए। आज नहीं तो कल सर, साल भी बता देती हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए सर। सर शुक्र का साल चल रहा है आपका, हाँ इसी साल किया आपने? हाँ, अभी मैंने 2 महीने पहले अप्रोच नहीं किया। सर मेरी एडवाइस है कि मत कीजिए, बाकी आगे आपकी मर्जी है। इस नाम से हाँ आप नहीं नहीं वाकई नहीं। कमाल कर सकते हो सर। ओके। बहुत बढ़िया नंबर है आपके, और 11/2 अल्टीमेटली आओगे आप ऑकल्ट में ही, कुछ ना कुछ बड़ा स्पिरिचुअली करोगे आप, इतना भी पक्का है। और मैंने नॉलेज अभी का भी जैसे मैडम मैं कहीं तो बोलते ना किसी कुछ बोल दिया ये कर ले तू, अगर बंदा कर लेता है तो मैंने बोलते ना फ्रॉम 0 to 5 तक तो पहुंच जाएगा बाय डिफॉल्ट। ज्यादा नहीं बोलूंगा, 0 to 5 तक तो पहुंच जाएगा। मैंने बोला सब ये कर ले तू खाली। हम्म, फिर एंड आई डू इट फॉर फ्री, मतलब ऐसा कुछ नहीं, आई डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर द कस्टमर दैट भैया तू मुझे ये दे या वो दे, मुझे नहीं चाहिए कुछ। सर आपकी आपकी जो लाइफ है ना, वो एक्चुअली दूसरों के लिए ही आप पैदा हुए हो। ठीक है, ओके। देखो हर सोल का पर्पज है कोई ना, है कि नहीं? हाँ लाइफ राइट। का ऐसा नहीं है कि आना है, शादी करनी, पैसे कमाने, घर गाड़ियां खरीद ली और निकल गए। लाइफ का कोई हाँ पर्पज है, और बहुत कम लोगों को समझ आता है ना? ओके। तो इसलिए या आई वुड सजेस्ट, हो सके तो सर न्यूमरोलॉजी पाइथागोरस सीखिए, आप खुद समझ जाओगे कि आपने क्या गलती करी है। ओके। आई नो आप सीख चुके हो लोशु, लेकिन सर वो पैसे वेस्ट हुए आपके, ये मैं डंके की जोर पे बोल देती हूँ। बहुत स्टूडेंट आते हैं मेरे पास सीख के, क्योंकि वो फायदा नहीं देता, उसमें इतनी प्रिडिक्शंस है ही नहीं। नहीं आई जस्ट अभी वैदिक सीखा, वैदिक से अलग हुआ तो मैं बिल्कुल मतलब बोलते हैं टचअप किया हो तो बात अलग है, अदरवाइज आई वाज प्योर इन एस्ट्रोलॉजी। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। फिर तो और भी अच्छा आपके लिए सीखना सर, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है सर। अगर मूड बनता है तो जरूर कल से हमारा सर बैच शुरू हो रहा है, जरूर कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी शायद कुछ सीखेंगे आपसे। तो देखिए अगर बनता है मूड तो जरूर ज्वाइन कीजिए, सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाएगा साथ में आपको, और नॉलेज तो है ही। या ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट कौन है, किसका नाम चेंज हुआ है? हैंड तो बहुत सारे रेस हैं। HK गुप्ता, मेरे को एक्चुअली दिख ही नहीं रहे हैं क्योंकि ये खुला हुआ है ना स्क्रीन। HK गुप्ता, हाँ जी सर, अनम्यूट कीजिए सर, जी बताइए। आवाज आ रही? हाँ जी। हाँ जी, एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका सुन करके। तो थैंक ऐसे यू। ही मैंने कहा कि वेब से मैं भी पूछ लूँ अपने बारे में जरा नाम। और एक्चुअली पूछिए मेरी सर। कुंडली जन्म से मतलब खो गई थी मदर फादर से, तो मैं बाद में कुछ ऐसे टाइम मैनेज करके बनवाई थी। तो थोड़ा सा नाम और थोड़ा सा कुछ बताइए। बताइए, नाम बताइए सर। हरि कृष्ण गुप्ता। हरदीप। हरि कृष्ण गुप्ता, हरि कृष्ण गुप्ता। हरि कृष्ण, नाम ही हरि कृष्ण सर, दिक्कत ही नहीं करता। यही तो समस्या है। हरि कृष्ण गुप्ता, गुप्ता। GUPT है। डेट ऑफ बर्थ? 29 सितंबर 75। जिम्मेदारियां बहुत है सर आप पे, जी मैम। अनवांटेड। कई बार राइट। नहीं भी लेना चाहते तो डाल देते हैं लोग, मना नहीं कर पाते आप।
यस मैम, बिल्कुल 100%। ठीक है। जी, और इस चक्कर में लोग क्या करते हैं, यूज करके निकल जाते हैं आप। राइट, 100%। और क्या बताऊं, बताइए। क्या एडवाइस देना चाहेंगे मैम, क्या करना चाहिए? सर कार्मिक है आपका 2, 1 नहीं 2 है। हाँ, ठीक है, 13/4 भी है, 16/7 भी है। तो कई बार तो देखो आप में पोटेंशियल इतना ज्यादा है, जी, 6 और 1 लेके बैठे हो, यानी कि जिसको मैं बोलूं कि कोई भी काम अगर आपको दे दो तो आप चुटकियों में वो कर लेते हो क्रिएटिवली। किसी भी प्रॉब्लम में फंसा दो आपको, आप निकल आते हो, इतने बढ़िया यस हो। मैम, ठीक है, जी मैम, लेकिन जो 13/4 है ये आपको क्रेडिट नहीं लेने देता उसको। यस मैम, 100%, बिल्कुल सही कहा, 100% करेक्ट ना। बिल्कुल करेक्ट मैम। अब अल्टीमेट आपका यानी कि 50 साल की उम्र के बाद आपका 7 नंबर एक्टिवेट हो रहा है। जी, ठीक है, प्लस जी, बर्थडे नंबर आपका 11/2 है, जी, मास्टर नंबर है। तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो तो ये साल जो चल रहा है यूनिवर्सल ईयर 2023, ये भी 7 का ही चल रहा है, केतु का। जी, तो अगर आप ऑकल्ट में कुछ करोगे जी। बहुत अच्छा रहेगा सर। आप क्या करते हैं आप? मैं एक्चुअली में वैसे योगा टीचर हुआ है, पिछले 12-13 साल से पीएचडी किया है मैंने, थेरेपी कराता हूँ योगा में, पेशेंट देखता हूँ और सर थोड़ा 7 बहुत। नंबर आपको लेके आएगा ऑकल्ट में, या ऑकल्ट में लेके आएगा या आगे फर्दर स्टडीज आप पीएचडी करना चाहते हो या कुछ ऐसा है पीएचडी आपके मेरा माइंड में? कंप्लीट होने वाला, मैं एक्चुअली अभी सबमिट नहीं किया, थीसिस मैंने सबमिट नहीं किया, पीएचडी योग में कर रहा हूँ मैं। देखो कहाँ से पकड़ लिया मैंने पीएचडी का, मुझे तो नहीं पता था। रोक रखा है, मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट अभी थोड़ा कम हो गया था, अभी वैसे 2-3 साल पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था मेरा। ओ, मैं बस थीसिस सबमिट करना, बाकी सब रेडी हो चुका है। क्योंकि आपका इंट्यूटिव प्लेन बहुत हाई है सर, 6 नंबर है उस पर। यस मैम, यस मैम। बहुत बढ़िया कर सकते हो सर ऑकल्ट में, 7 लेके बैठे हो, 11/2, इंट्यूटिव 6 है सर। मैम मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स में भी हूँ अभी फिलहाल यहाँ पर, तो वो कैसा सर है, कैरियर पॉलिटिक्स में नहीं कर सकते आप। नहीं कर सकते? 6 नंबर वाला पॉलिटिक्स में क्या करेगा सर? यस, आपका मन जरूर होता है, यस, 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 आपका दिल है कि मैं एक चौधरी, मैं लीडर, मेरी बात सुनो। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो जिम्मेदारियां हैं ना उन्होंने आपको सप्रेस कर रखा है, तो कहीं ना कहीं तो वेंट आउट करना है ना। जी, 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 जी। करिए, उसमें कोई बात नहीं है। इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि अगर 7 और 11/2 की आप प्रॉपर वाइब्रेशन लोगे, वो आपको हाँ, ऑकल्ट में ही मिलेंगी और किस पॉलिटिक्स में नहीं मिलेंगी सर। अच्छा, अच्छा, तो ये पॉलिटिक्स में ऐसा जी, हो सकता है कि आप किसी के एडवाइजर बन सकते हो। हाँ, ये ऐसा रहता है, मैं काफ़ी करता रहता हूँ इस तरह के काम। मेन रोल तो प्ले नहीं कर पाता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग बहुत चीटिंग करते हैं, मैं वो कर नहीं पाता हूँ। वो कर ही नहीं पाओगे, 6 नंबर है। नहीं, वो मेरे से गंदे मतलब होते ही नहीं है, मैं तो बहुत सीधा सिंपल व्यक्ति हूँ, वैसे भी मुझे सब लोग सीधा ही समझते हैं यहाँ पे। सीधे नहीं हो सर आप, हाँ, लेकिन आप लिहाजी हो, लिहाज हाँ, करते जी, हो, है जी, ना। जी। बुरा भी जी, लग गया तो लेट गो कर देना, चलो जाने दो कोई बात नहीं। उस चीज का लोग गलत फायदा उठाते हैं आपसे, राइट मैम, बिल्कुल। है ना। तो 13/4 और 16/7 की रेमेडी करिए। और आई वुड अगेन सजेस्ट सीखो न्यूमरोलॉजी सर, बहुत काम आएगा। अच्छा, ये न्यूमरोलॉजी आपके पॉलिटिक्स में भी काम आएगी, ये भी बता देती हूँ, अगर आपके नहीं, मैं कॉन्टैक्ट्स मेरा हैं वहां मूड पे। एक्चुअली में मेरा मूड है, मैंने जैसे ही भी वो मीटिंग का जूम का वो देखा ना, तो मैं सारे काम छोड़ के बैठ गया। मेरे को बड़ा इंटरेस्ट है। वैसे बहुत सारे मैसेज पढ़ता हूँ पर डे में, बट क्या है, मैं थोड़ा-सा बेसिक सीखने भी गया था दिल्ली। इसका क्या बोलते हैं ये, इसका वास्तुशास्त्र का, तो वो भी वास्तु क्लियर काफी कर। वाइड है सर, वास्तु वाइड है हाँ, काफी। तो वो मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी 1 महीने पहले सीख के आया हूँ मैं। ओके तो इसमें मतलब कितना टाइम लगेगा मैम मुझे? सर, 1 महीना, 25 क्लासेस कहीं नहीं है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, एक काम करती हूँ मैं, आज आपको, आप मुझे नंबर शेयर कर दो, मैं आपको जो हमारी पहली 3 क्लासेस हुई है ना, या फिर जी, आप वो करिए, शेयर कीजिए यूट्यूब पे, तो जी, वहां पे उन आज सुनिए, आज और कल में वो वीडियो सुनिए। जी। ठीक है, मैं नहीं कहती आप आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट करो, मैं किसी को नहीं बोलती। मेरे पास 2 नहीं, नहीं मैम। स्टूडेंट आएंगे ना बैच में, मैं 2 को पढ़ाती जी, हूँ, मुझे जी, फर्क जी, नहीं पड़ता। 20 जी। आएंगे, मैं 20 को पढ़ाऊंगी। राइट मैम। कभी इस चीज के पीछे नहीं भागती कि 15 स्टूडेंट 40 स्टूडेंट होने चाहिए तभी मैं बैच बनाऊंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जी, जी, ठीक है, 2 जी, स्टूडेंट आएंगे, 4 आएंगे, मैं 4 को पढ़ा देती हूँ।
कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप पहले वो वीडियो सुनिए, सुचेता दुरानी के नाम से यूट्यूब जी। चैनल है, तो सब्सक्राइब कीजिए। उसमें पहले 3 दिन की ना फ्री हम्म। क्लास की वीडियोस हैं, जी उनको सुनिए, उसके बाद एनरोल कीजिए, ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम ये क्लैरिटी मिल जाएगी आपको कि आप क्या सीखने जा रहे हो, यस मैम, ठीक है। तो मेरा फ्यूचर इसमें ज्यादा अच्छा है मतलब। सर आप इतना तो मैंने आपको बता ही दिया। देखिए 7 नंबर अल्टीमेट, यानी 50 के बाद आना आपको इसी साइड है, अच्छा। स्पिरिचुअलिटी में। हाँ, ऑक्कल्ट में ही कुछ करोगे सर आप, इतना पक्का है। ठीक फिर है जब मैम। आओगे तो आपको इनकी रेमेडीज करवा देंगे, बहुत बढ़िया। ये नंबर भी निकल जाएंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो कोई दिक्कत ठीक है। जी ठीक है जी। ओके ओके। मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मेरा मच। नंबर मैं एक बार बता देती हूँ, अगर किसी को पर्सनली कांटेक्ट करना होगा तो इट्स 999208 999208 410 41019। 19। ठीक है मैम, मैं जो आपने एडवाइस दिया है मैं वैसे करता हूँ, है ना। 2-3 दिन में देखता हूँ, फिर जरूर नहीं आपसे सर, बैच तो हमारा कल शुरू हो रहा है रात को। अच्छा। आप आज वो वीडियोस यूट्यूब पे आज और कल 2 दिन है आपके पास, वो 1-1 घंटे की है, वो आप देखिए, सुनिए, सुनना ही तो जी है। जी। समझ आएगा तो जरूर ज्वाइन कीजिए। अच्छा, ये जो फीस आपने बताया इसको 2 टाइम दे सकते हैं मतलब, है ना। दे सकते हो आराम से, कोई दिक्कत हाँ नहीं। वो 2 बार थोड़ा दे दीजिए, 2 बार दे दीजिए, जी मैम, जी मैम, ठीक है। ठीक है। लेकिन ओके। जो भी पेमेंट करेगा वो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट विद नेम भेजना। कई बार वो पता ही नहीं चलता पेमेंट किसकी आई है, यस मैम, यस मैम, ठीक है। ओके जी, ठीक है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। रूपाली, हाय मैम, रूपाली। हेलो। हाँ जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25 जुलाई 1986। रूपाली, आपने नाम चेंज कराया था? और नाम चेंज कराया नहीं है मैंने, लेकिन मैं सोच रही हूँ क्योंकि लाइफ में खूब बहुत हर्डल्स है। डेट ऑफ बर्थ बोलो। 25 जुलाई 1986। रूपाली अभय नलावड़े। अभय, हस्बैंड का नाम? यस, हस्बैंड का नाम है ABHAY। ABHAY, या। डेस्टिनी कार्मिक है रूपाली आपकी। डेस्टिनी, कार्मिक है, कार्मिक, ओके। ठीक है। उस वजह से जॉब करते हो? हाँ, जॉब कर रही हूँ, लेकिन उसमें उतना भी ग्रोथ नहीं है। नहीं मैंने मिलेगा, इंजीनियरिंग किया नहीं है। मिलेगा। कार्मिक मतलब क्या है? कार्मिक के बारे में भी मेरी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, वहां जाके देखिए कार्मिक क्या चीज होती है, क्योंकि अब मेरी नेक्स्ट क्लास है, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। कार्मिक, हर कार्मिक नंबर के बारे में मैंने बताया। इनफैक्ट जो 3 फ्री वीडियोस है ना क्लास की, उसमें भी कार्मिक के बारे में मैंने बताया। कार्मिक की वो वजह से लाइफ में हर्डल्स आते हैं। ओके। 4 तरह के कार्मिक होते हैं, 13, 14, 16 और 19। और हर कार्मिक आपको कुछ अलग प्रॉब्लम देता है, और हर कार्मिक का सॉल्यूशन भी कुछ अलग है। नेचुरली प्रॉब्लम अलग है तो सॉल्यूशन अलग होगा। करेक्ट। इस वजह से ये दिक्कत आ रही, क्योंकि डेस्टिनी जो नाम आपको अपॉर्चुनिटीज देने वाला है वो कार्मिक है, ठीक है। नेम करेक्शन करवा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाइथागोरस से ही करवाइए, लोशु से मत करवाना, ठीक ठीक है है। मैम। और मैं अकल पाइथागोरस से से आ आपको ये सकती सब हूँ? चीजें देखने को मिलेंगी, ये सब देखी जाती हैं। ये टेम्परामेंट देखा जाता है, हाईली मेंटल प्लेन पे 7 नंबर, वेरी गुड। दिमाग बहुत तेज चलता है आपका। हाँ, और जिसको कहते हैं ना कि किसी की सुनते नहीं हो करेक्ट। आप। करेक्ट मैम। हाँ? बिल्कुल नहीं सुनते, बहस बहुत करते हो, आर्गुमेंट बहुत करते हो आप। फ्रीडम हाँ, लवर हो, बिल्कुल फ्रीडम लवर हो, लेकिन लाइफ में डिसिप्लिन की कमी है। करेक्ट। डिसिप्लिन इन द सेंस, कोई चीज करते हो, कुछ टाइम करते हो, फिर होता है कि नहीं रिजल्ट दे रही, छोड़ दो, अगली पकड़ो, ऐसे करते हाँ, हैं। हाँ। चलो ठीक है, बता दिया। अकल में आ सकती हूँ मैं? ऑक्कल्ट में 11/2 मास्टर नंबर से आप गवर्न कर रहे हो। आपको ऊपर वाले ने ये नंबर इसलिए देके भेजा है कि जाके कुछ करो स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल लाइन में, ओके। इसीलिए। और बर्थडे नंबर आपका 7, जैसे किसका मैंने अभी तो चेक किया, हाँ गुप्ता जी का चेक किया। 7 नंबर केतु का नंबर है। हाँ। ये साल केतु का चल रहा है। जो लोग
इस साल ऑकल्ट में आए हैं या इतने स्टूडेंट्स मेरे से कर चुके हैं या कहीं से भी कर रहे हैं, इस हाँ। साल जो ऑकल्ट में कर रहा है, नेक्स्ट ईयर 8 यानी शनि का आने वाला है, इस साल की मेहनत का फल आपको फरवरी 2024 के बाद मिलेगा। तो ओके इस साल पढ़ाई करिए जितनी हो सकती है, जितना सीख सकते हो ऑकल्ट में सीखिए। अभी है भी मैम। 5-6 महीने पड़े हैं। एंड यू आर हाँ। गवर्न, यानी कि 11/2 और 7 आपके नंबर एक दूसरे के साथ शक्कर और घी हैं दोनों, डेट ऑफ बर्थ। ओके सो यू कैन डू वेरी वेल। और ठीक है, जॉब और और अल्टीमेट business- 6 शुक्र यानी के 50 के बाद नेम फेम पैसा सब आएगा। ओके प्रॉपर्टी भी आपके नाम पे बनेगी, बाहर जाने के चांसेस भी हैं, किसके? बाहर जाने के। ओके मैम, एक्चुअली मेरा मतलब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन जॉब में थोड़ी दिक्कतें आ रही है, तो इसकी वजह से मैं सोच रही थी कि कोई सोल्यूशन मिल जाए उस पे। नेम करेक्शन इज नॉट द सॉल्यूशन। 13/4 एक कार्मिक है, उसकी रेमेडी करो, कोई ठीक है दिक्कत मैम। नहीं है। ठीक है मैम। ठीक है, सूर्य और गुरु के मंत्र सुबह के टाइम पे चैंट करना शुरू करो। ये शुक्ल पक्ष चल रहा है, संडे से शुरू कर सकते हो आप, संडे या कल मंडे से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं। सुबह के टाइम पे एक मैम माला क्या करना है? आवाज गुरु थोड़ा। के मंत्र और सूर्य के बीज मंत्र, केतु एक और माला सूर्य के करनी बीच है में। 43 डेज। अगर पीरियड्स आएंगे तो 21 दिन पहले करो, फिर गैप दो, फिर 22 दिन करो। ठीक है मैम। ठीक है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, ये अपने आप निकल जाएगा ना, तो अपने आप पता चल जाएगा जब आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है मैम, सूर्य और केतु के बीज गुरु मंत्र गुरु 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 के। यस सूर्य और गुरु के, राइट? यस, राहु अपने आप ठीक हो जाएगा। सूर्य गुरु के मंत्र करोगे ना तो राहु अपने आप ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके जी। न्यूमरोलॉजी में कोई सॉल्यूशन है विदाउट डेट ऑफ बर्थ? बिना डेट ऑफ बर्थ के कैसे सॉल्यूशन मिलेगा? डेट ऑफ बर्थ तो जब किसी की नहीं होती तो हम करंट डेट ऑफ बर्थ लेके चलते हैं। नेम स्पेलिंग प्लीज एडवाइस। क्यों कदम्बरी जी, क्यों चेंज करना चाहते हो? मेरे को छोड़ो भाई, अभी क्लास है। कहाँ हो कदम्बरी जी, मुझे दिखाई नहीं दे रहे आप। ओके, लेट मी चेक। मुझे दिख ही नहीं रहे कादम्बरी जी, आप कहाँ पर हो? ओके, दीपा दिख रही है, दीपा अनम्यूट करो। और कौन दिख रहा है? नीरव। नीरव अनम्यूट करिए। जी मैडम। हाँ जी, बोलिए। मैडम मैंने ये नेम चेंज किया था, वेरी गुड। लास्ट में वी ऐड किया। ये अपने आप किया है? नहीं, किसी ने करवाया था। अच्छा, PAND, DYA। डेट ऑफ बर्थ 26 फरवरी 1974। 26 फरवरी 1974। 74। ओके, क्या किया? ये लास्ट में वी ऐड किया ना मैडम? हाँ, तो क्या क्यों करवाया था? ये टोटल मैच नहीं हो रहा था बर्थडे से। अभी भी नहीं हो रहा? अच्छा। अभी 4 आ रहा है आपका, टैलेंट नंबर है, और नाम से 3 आ गया, दोनों ऑपोजिट है। अच्छा। बर्थडे नंबर हाँ, 8 है, 4 और 8 तो फिर भी कंपैटिबल है आपके। जी 2 नंबर आपका पूरी तरह मिसिंग है। जी। इस टाइम एनर्जी कब कराया था चेंज? ये कोविड में शायद हुआ। तो इतने कंफ्यूज रहते हो ना कि आपको पता ही नहीं चलता कि करना क्या लाइफ। जी ऐसा ही है। जी। तो इसको बदल दे, हालांकि कोई जगह पे इसका यूज नहीं करता है। यार, मैंने ये इतना बड़ा लेक्चर क्यों दिया था? जी नेम के साथ खिलवाड़ मत करिए। जी ये जी जी एनर्जीज हैं, जी ये पॉजिटिव नेगेटिव चिपकेंगी आपके साथ, ये पीछा नहीं छोड़ेंगी। जी इस तरह मत खेलिए अपने नाम के साथ।
नाम करेक्ट करना। मैंने किसका किया, तो इंदु जी आपके किया था ना मैंने। नेम करेक्शन में कम से कम 3 या 4 दिन लग जाते हैं, उसमें हमारा कर्माज इन्वॉल्व होता है। जी जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करने बैठता है ना, पहले ही ऊपर वाले से प्रे करता है कि बराबर। सब ठीक ठाक हो जाए। मैं भी जब नेम करेक्ट करने बैठती हूँ ना, तो मैं उसको बीच में लेके आती हूँ कि भाई मेरा कर्मा इन्वॉल्व हो रहा है, ऊपर वाले को साथ देना। ये इजी राइट। जॉब नहीं है। आप कहते हो जी ये वी लगा लिया, मैं चेंज कर दूं, डोंट डू दैट। ठीक है, खेलिए मत इनसे, लाइफ झंड हो जाती है। सॉरी टू से दिस वर्ड, जी जी सच में मुश्किल जी जी होती है। आप जी वाइब्रेशंस के साथ खेल रहे हो, कुछ जी का कुछ हो जाता है इससे। ठीक है, अब मुझे नाम पूरे दिख रहे हैं, और मैं 1-2 नाम और लूंगी क्योंकि मेरी क्लास है उसके बाद। मैडम इसमें वी निकाल के देखे तो। एक काम करना, रिकैलकुलेट करके ना मेरे को लिख के पर्सनली भेज दो। मैं एक बार नंबर अपना शेयर कर देती हूँ, जो लिखना जाए लिख सकते हैं। 9920841019। ओके मैडम। ठीक है, जी बजाय के भटकने के ना यहाँ वहां आप कंसल्टेंट के पास जाते हो, इसलिए मैं बोलती हूँ न्यूमरोलॉजी सीखो, वंस इन जी अ लाइफ टाइम। ठीक है, ये आपकी पूरी की पूरी लाइफ के लिए आपके पास एक ऐसी मोडालिटी आ जाएगी जो लाइफ के हर सेक्टर में आपकी हेल्प करेगी। जी जी ये नहीं कि सिर्फ जॉब रिलेशन है, कल को बच्चों का करियर है, बच्चों का फ्यूचर है, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक जी बार पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, लाइफ टाइम। कोई महंगी है ये सौदा, महंगा है कोई बताइए? नहीं नहीं 17,000 16,350 रुपए आप खर्च कर रहे हो, साथ में आपको एक सॉफ्टवेयर मिल रहा है लाइफ टाइम के लिए। मोडालिटी जी ऐसी मिल रही है लाइफ टाइम के लिए। कभी भी खोलोगे, पढ़ोगे, अपने काम अब करो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। जी तो सीखिए, इसलिए इसको सीखिए। हाँ जी पंकज जी, मैं 2 लूंगी सिर्फ, पंकज जी एंड डॉक्टर SG जैन जो। हाँ जी मैम, मैं आ रही हूँ आपके पास। हेलो मैम, आरती कैसे हो आप? तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा नहीं ले रही, पर्सनली पूछ लेना। यस पंकज जी। हेलो मैम, कैसे हो आप? आई एम गुड, थैंक यू, हाउ आर यू? मैं भी ठीक हूँ मैम। मैम मेरा है 22 मई 97। ओके, तो क्या किया जाए? मैम मेरे को सिर्फ एक छोटी सी एडवाइस चाहिए कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ और मेरे काम ना 99% पे जाके रुक जाते हैं। हाँ, एक मिनट बताइए। पंकज पंकज, नाम है। हाँ जी। पंकज यही स्पेलिंग है? हाँ जी पंकज सरनेम? मैम, मैं सरनेम वगैरह यूज नहीं करता, मैं सिर्फ अपना ही नाम आगे का यूज करता हूँ। क्यों? मैम 10वीं में ना मेरे मार्कशीट में गड़बड़ हो गई थी, तो मेरा नाम पंकज चला गया वहाँ, छोड़ और दो, हर जगह पे। मार्कशीट को छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। सरनेम बताओ क्या है? सरनेम वर्मा। देखो वो तो एक मैनुअल मिस्टेक है। मैम हर जगह ना, अब चक्कर यह है, मेरा 1-2 जगह नंबर भी आया, लेकिन उसमें कहीं डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, कहीं पे कुछ दिक्कत, कहीं पे 0.07 से नंबर हट गया। चलो बताओ। 22 मई 97। काम थोड़े रुक रुक के होंगे। हाँ मैम, वही चक्कर है, 99% पे जाके रुक जाता है मेरा। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, और कई बार ऐसा है कि बिल्कुल हाथ में आते आते निकल जाती है जॉब। वर्मा लिखना शुरू करो, पहली चीज। ठीक है, अच्छा मैम। एक मिनट। भाई वर्मा नाम से आपका मरकरी का नंबर बन रहा है और आप उसको ले ही नहीं रहे हो, तो कहाँ से आपको पब्लिक डीलिंग में, कहाँ से सरकारी नौकरी मिलेगी बताओ मुझे। तो मैम वर्मा अगर बाई चांस केवल पंकज के नाम से देखें तो क्या बनता है वैसे? पंकज के नाम से आपका बन रहा है सिर्फ 8 नंबर। शनि का कर्म करवाता जाएगा, फल देगा लास्ट में जाकर। मैम फल ही नहीं मिल रहे, हकीकत बात तो ये है। अगर मैं अभी एक ज्वाइन भी करा IAS अकेडमी में, मैं पढ़ाना स्टार्ट करा है, तो वहां पे भी बस ये है कि अगर मैं 1 लाख का काम करूंगा तो मुझे
25 या 30 ही बिल्कुल मिलते हैं। ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। मजदूर आदमी है ना शनि, मजदूर है। मजदूर क्या करता है, पूरा ही दिन दिहाड़ी करता है, इतना सा पैसा मिल जाता है उसको। मैम मजदूरी भी नहीं मिलती कई बार, तो मजा ये है। तो चक्कर ये हो रहा है, जबकि आपके पास नंबर 2 है, मास्टर नंबर, बहुत बढ़िया है, कमाल कर इंट्यूशन सकते तो हो। है मैम, इंट्यूशन तो है। एक काम करो, जितना हो सकता है ना, शाम को शनि चालीसा पढ़ो, पहली चीज। 8 आपका 3 बार। अब देखो यहाँ पर ना 2 चीजें हैं पंकज, या तो आप यहाँ पर मैं बोलूंगी कि आप नेम करेक्शन करवा सकते हो, क्योंकि कितनी रेमेडीज करोगे। मैम मैं 2 रेमेडी अभी चालू कर रखी हैं, एक तो पंछियों का दाना पानी, और एक मैं शनिवार को काले चने वगैरह बांट देता हूँ, जैसे भी है। जब रेमेडी हम इस सोच के करते हैं ना कि मेरा ये काम हो जाए, हाँ जी, तो थोड़ा सा डिले हो जाता है, आदत बना लो इसकी। नहीं मैम ये तो मैं रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूँ, बस शनिवार वाला नहीं करता, बाकी कौवे को दाना पानी तो देता रहता हूँ। बस ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा देखो नंबर ऐसे हैं कि डिले होगा, उसका कोई रेमेडी नहीं, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस रखो कि कोई 8 नंबर से गवान कर रहे हो और 22/4, दिल बहुत बड़ा है आपका। यानी कि कोई एड्रेस पूछने आता है तो घर तक छोड़ने चले जाते हो। नहीं मैम इतना तो नहीं, लेकिन हाँ कि ये ऐसे कर ले तेरा काम हो जाएगा। नहीं हो, मतलब 22/4 करता है, लेकिन आप क्योंकि 8 सामने लेके बैठे हो, तो 8 वाला थोड़ा लॉजिकल हो जाता है, इस वजह से थोड़ा हो सकता है उसका इम्पैक्ट कम आ रहा होगा। लेकिन 8/4 जो है ये थोड़ा लाइफ को टफ बनाते हैं। मेहनत ज्यादा करवाएंगे, फल लेट देंगे, लेकिन देंगे, पक्का देंगे। मैम गवर्नमेंट जॉब लगने की संभावना है? बिल्कुल है। किस इसी साल में हो जाएगा या अगले साल तक इंतजार, क्योंकि मेरे को 5 साल हो चुके हैं। साल बता देते हैं आपको, 1 मिनट। इस साल नहीं। इस साल है? नहीं है? February 8 के बाद 2024। अच्छा मैम। एक आर्मी का आ रहा है 16, नहीं मिलेगा इस साल। तो और मैम वर्मा कहाँ लगाऊं मैं, क्योंकि मैं हर जगह डॉक्यूमेंट में केवल पंकज ही यूज करता हूँ। कुछ नहीं, नोटबुक पे लिखना शुरू करो, सोशल मीडिया पे चेंज करो। सोशल मीडिया पे तो पंकज वर्मा ही है। बस फिर ठीक है, नोटबुक पे ना एक प्लेन नोटबुक ले लो, नई नोटबुक, उस पे लिखना शुरू करो डेली, जितनी बार हो सकता है, तो इसकी वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे खाली ब्लैंक फोटोकॉपी वाले पेज चल जाएंगे ऐसे, जिसपे मैं लिखता हूँ? चलेंगे चलेंगे चलेंगे, नो इश्यूज। पूरा नाम पंकज वर्मा, पंकज वर्मा, पंकज वर्मा, पूरा नाम। ठीक है मैम, थैंक यू, आपने मेरी इतनी हेल्प करी। ओके, वेलकम। हेल्प ये तो क्या है ना, आप थोड़ी सी नॉलेज लेके चले जाते हो, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप सीख लो, सीखोगे तो इस तरह भटकना नहीं पड़ेगा। मैम चक्कर ये है ना, हाँ मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी सीखी थी, मेरे 2018 में ना फादर एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। 2017 में उन्हें पता लगा था, डिटेक्ट हुआ था कैंसर। तो कहीं पे जाते हैं तो कुछ बताता है, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी थी थोड़ी बहुत। तो बस उसी के दम पे मुझे ये तो पता लग गया कि मेरा जो काम अटक रहा है वो शनि की वजह से अटक रहा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में पूरा बर्थ चार्ट वगैरह बना के पूरा मैंने A to Z कर लिया, अपने पिताजी के लिए ही करा था। शनि काम नहीं अटकाता है, शनि कहता है सही कर्म करो। हाँ जी शनि कभी नहीं अटकाता। मैम मेरे बहुत ज्यादा डिले हो जाते हैं। सुनो, नहीं मैं आपको बताती हूँ, शनि क्या है, कर्म फल दाता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल दे देते हैं, है ना। अब आपकी मेहनत में अगर थोड़ी बहुत कमी होगी तो वो कहता है रुको भैया अभी टाइम है। लेकिन जिस दिन शनि देने पे आएगा, आपसे संभाले नहीं संभलेगा, ये भी बता दे। ये तो है, शनि महाराज है तो सही, लेकिन और प्रॉपर्टी भी बनेगी बहुत बढ़िया। मेरे को अगर कोई भी कर्म करूंगा ना, अच्छा या बुरा, मुझे 48 घंटे के अंदर अंदर उसका दिख जाता है कि मैंने ये काम करा था तो मेरे को ये इम्पैक्ट हुआ है, 48 घंटे के अंदर अंदर पता लग जाता है। बस भाई यही है थोड़ा खतरनाक। और मैम पेन कौन सा यूज करूं, नीला या फिर लाल? नीला 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 नीला, ठीक है मैम। ठीक है, मूड होगा कभी तो सीखो आके, न्यूमरोलॉजी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीजें आपको जो ज्योतिष में क्लियर नहीं हुई वो यहाँ हो जाएंगी आपको। चले मैम। हेलो, मैं मुस्कान। नमस्कार जी, कौन मैं बोल रहा मुस्कान बोल रही। हाँ मुस्कान बोल रही। बोलो बोलो। मैम मेरे बेटे का निकाल दीजिए, मिहिर पारी। भाई कितनी बार निकलवाओगे हैं?
बोलो। प्लीज मैम उसका मैम बता दीजिए गवर्नमेंट जॉब निकल। मिहिर पारिक। PAREEK। MIHIR PAREEK MIHIR मिहिर पारिक 13 अक्टूबर 2001। मैं सबका निकाल लेती हूँ, उसका नहीं निकाल पाती। देखो उसका डेस्टिनी 14/5 है। यस है ना? हाँ डेट ऑफ बर्थ 12 है कि 13 है? 13 है मैडम 13। ओके। कार्मिक नंबर है। वो भी कार्मिक है। Yes, 3 कार्मिक है। हाँ मैम उसका 3 कार्मिक है। डेस्टिनी भी कार्मिक है यार तुम उसकी। ये तो तुम खुद कर सकते हो या करवा लो। कम से कम इसके डेस्टिनी भी कार्मिक आ रहा है, अल्टीमेट भी कार्मिक आ रहा है। मैम वो नेम चेंज नहीं करने के उसमें फेवर में ही नहीं है। वो इन सब चीजों को अड़चने मानता ही नहीं। आएंगी ना, जॉब मिलेगी लेकिन बहुत लेट मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी मैम उसे? मिल सकती है लेकिन लेट मिलेगी, टाइम लगेगा। कितना टाइम है? अड़चने है ना, देखो अड़चने हैं 4-5। वो 8 नंबर है, टैलेंट 8 है ना उसका। हैबिट नंबर तो ठीक है। इस साल यहाँ 2025 में सडनली हो सकती है। 2024 में चांसेस नहीं है, लेकिन इस साल खत्म होते होते यहाँ 2025। ओके ठीक है। मेरी मैंने भी क्लास, यही निकाला था। हाँ क्लास है। प्लीज जो रह गए हैं उनसे हाथ जोड़ के माफी। ओ हाँ जी, हाँ जी, मैम आपको ये बोला था मैंने। सॉफ्टवेयर मोबाइल में चल रहा है? मैम नहीं, ये सॉफ्टवेयर मोबाइल में नहीं चल रहा? नहीं, विंडोज मैम पे इसके लिए चलेगा। मैं नमस्कार ओके। मैडम, जय जिनेन्द्र। जय मैडम जिनेन्द्र। मेरी शादी हुई थी तब सिर्फ 1 साल पहले मैंने बोथरा सरनेम वापरा था। फिर उसके बाद में आज 40-42 साल हो गए जैन वापर रहे। तो फिर क्या दोष लगेगा मुझे? और मेरे बच्चे भी जैन ही वापर रहे। जैन किसका सरनेम है मैम? जैन हमारे कास्ट का सरनेम। नहीं मैम, दोष नहीं लगेगा। अगर सभी वही यूज कर रहे हैं तो दोष नहीं लगेगा। फिर अच्छा, दोष मेरी लगता है अगर आपके हस्बैंड क्या यूज करते हैं? जैन ही यूज कर रहे। बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं लगेगा ना? नहीं मैम, डोंट वरी। अच्छा देखो मुझे अगर छेड़खानी हम स्पेलिंग में करते हैं ना, अभी जैन का हम कुछ और AUNEN कर दें, तब छेड़खानी नहीं करना। अच्छा मुझे एक और पूछना है कि मैं जो ये ऑकल्ट में आने की चाहती हूँ पर घर में से विरोध क्यों हो रहा है, ये मुझे पूछना है। मुझे जाना है ऑकल्ट में। हाँ जी। मैं वैसे पेशे से डॉक्टर हूँ, पर वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रही, मैं उसमें भी सक्सेस नहीं हो पा रही हूँ मैं। मेरा बर्थ डेट है 12/10/1960। नाम बताइए मैम। नाम? सुषमा जैन। डेट ऑफ बर्थ? 12/10/1960। यस मैम। अरे बाप रे मैम, आप 9 नंबर 2 बार लेके बैठते हो, 2 नंबर 2 बार, 7 नंबर लेके बैठते हो। फिर क्या दिक्कत है? ऑकल्ट में क्यों नहीं आ रहे? घर में सब जन मना कर रहे हैं मुझे। क्यों? पता नहीं, उनको नहीं पसंद है, पर मेरे को जाना है इसमें ही। और मैं डॉक्टर पेशे से अब मैं देखिए, डॉक्टर हूँ। ठीक है, कुछ साल प्रैक्टिस करी पर अब नहीं कर रही हूँ, तो क्या करूँ मैं? मुझे वो सवाल पूछना है। मैडम अल्टीमेट आपका 9, जो कि मैं अगर वेबिनार सुना होगा आपने, शुरू में बोला सबसे बड़ा नंबर 9 है। हाँ है। आपका 50 के बाद वही नंबर एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, हाँ। नहीं उसके अकॉर्डिंगली काम करोगे तो ये नंबर अगली लाइफ में कार्मिक बन के आएगा। अच्छा। ये ड्यूटी है ना, ड्यूटी मिली है हमें। अच्छा। ड्यूटी मिल गई। अभी जो कह रहे हो कि घर वाले नहीं मान रहे, जो आपका हार्ट नंबर 14/5 है, यानी कि बांध के रख लिया है। जो मन का करना चाहते हो नहीं कर पाते हो। नहीं कर पाती, मैं कभी नहीं करी जिंदगी। ठीक है, करोगे ही नहीं, कार्मिक है वो। कार्मिक राहु ने वो ताला मार दिया है दिल पे, इसलिए। ठीक है, तो ये कीजिए। उसके बाद आपको 14 की रेमेडी भी देंगे, वो नंबर भी निकल जाएगा। लेकिन घर वालों को समझाइए, आधी फीस दे के कीजिए, लेकिन करिए। उल्टा घर वालों कौन मना करता है? उनको एक बार लेके आना था वेबिनार में, पता तो चलता उनको।
कि क्या बच्चे क्लैरिटी हो करते हैं रही है। मना। आप चंद्रमा यानी कि सबसे इंट्यूटिव नंबर जो है उससे गवर्न कर रहे हो, इंट्यूशन। आपको जैसे कई बार होता है ना, आभास हो जाता है, हाँ पता चल जाता है, ठीक है, वो आपकी बहुत पावर अच्छी है। केतु का नंबर लेके बैठे हो, जरूर करिए मैम, जरूर सीखिए। सक्सेस मिलेंगे ना मैडम। बिल्कुल मिलेगी मैम, और दो अभी जगह मेरी आप 9 जैसे नंबर लेके 63 बैठे चल हो। रही है, 63 चल रही है, तो मेरा वो किसी ने मेरे को बताया था कि तुम्हारा बूढ़ा तो बहुत खराब है, बोल रहे। मुझे तो नहीं ऐसा मैम, नहीं 9 नंबर है, थोड़ा गुस्सा आपको जल्दी आता होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ उसको आता है। कंट्रोल करना है और कुछ अच्छा नहीं है। बाकी बहुत बढ़िया अच्छे नंबर है। एक कार्मिक है, उसकी रेमेडी हो जाएगी और कोई दिक्कत ओके, मैं कल बात करती हूँ आपसे सुबह में फोन पर। जरूर कीजिए, जरूर ओके, करिए। थैंक यू मैडम। जय ओके, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। चलिए, बाकी मेरी प्लीज क्लास है, 7-8 मिनट रह गए हैं, तो वापस हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी वेबिनार में। लेकिन अभी कल से मेरी क्लास शुरू हो रही है, हमारा बैच शुरू हो रहा है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं करने में वो कर सकते हैं। और 9 से 10 क्लास रहेगी हमारी। फीस 16,350 है। 8,000 का सॉफ्टवेयर फ्री में मिल रहा है। 3,500 की रेमेडीज आपको फ्री में मिलेंगी। देखो, रेमेडीज इसलिए हम साथ में देते हैं कि जब आप कोर्स करके निकलोगे ना, तो रेमेडीज के लिए यहाँ वहां आपको भटकना नहीं पड़े। तो वो रेमेडीज से आप क्लाइंट को दे सकते हो, ठीक है, आप अपना भी भला कर सकते हो, दूसरों का भी कर सकते हो। क्लाइंट आपके पास जब कंसल्टेंसी के लिए आता है ना, तो उसको रेमेडीज चाहिए होती है, तो आप वो रेमेडीज दे सकते हो। प्रेडिक्शन बहुत बढ़िया हो जाती है इससे, तो सीखिए। अगर किसी को लगता है ये फीस ज्यादा है, तो आई थिंक एक बार कैलकुलेट करके देखिए। लाइफ में आप लाखों रुपया ऐसे ही खर्च कर देते हो, कभी ड्रेसेस पे, कभी बाहर खाने पे। आज तक जितनी बार बाहर खाना खाने गए हो, उसका हिसाब लगा के देखिए, तो 16,350 से कहीं ज्यादा आप खर्च कर चुके हो, और आया क्या हाथ में? कुछ भी नहीं। लेकिन एक मोडालिटी सीखने से वो मोडालिटी लाइफ टाइम आपके साथ रहती है। इनफैक्ट नेक्स्ट जर्नी में भी रहती है, क्योंकि ये डिवाइन साइंस है। ये आपकी आत्मा का उत्थान करती है, सोल का एवोल्यूशन करती है। कहीं ना कहीं जब हम ऑकल्ट में आते हैं या डिवाइन साइंसेस पढ़ते हैं, तो हमारी अपग्रेड होते हैं। तो जो करना चाहते हैं जरूर कीजिए, ठीक है। कल से शुरू हो रहा है, आप हाफ पेमेंट करके भी ज्वाइन कर सकते हो, बाकी की पेमेंट आप बाद में करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मैं एक बार सबको अनम्यूट कर रही हूँ, जय श्री राम बोल सकते हो आप, और जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। 2 घंटे हो गए हैं। जय श्री राम। जय श्री थैंक राम यू जी। मैडम, जय श्री राम। जय श्री राम। गुड नाइट, थैंक यू।